अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, आज दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज़ में जुमे की नमाज से क़ब्ल दौरान तकरीर मैंने मौलवी कलीम को उनके मुनाजरे के चैलेंज पर चैलेंज किया। उन्होंने जो कुछ दिन पहले एक चैलेंज मुनाजरा के नाम से एक लेटर पैड डाला, उसके अंदर उन्होंने मुनाजरे का चैलेंज किया। खानकाए हशमतिया के बुज़ुर्गों को और तकरीरों के अंदर अपनी नाज़ेबा कलिमात हमारे बुज़ुर्गों की शान में बोले। वो वाहियात अल्फाज़ों को मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, लिहाजा मैं यहाँ कुछ ज़रूरी बातें करने के लिए हाज़िर आया ताकि मैं उन अपनी अहले सुन्नत के नौजवानों की इस्लाह कर सकूं कि जो उसके साथ में लगे हुए हैं और वो उन लोगों को गुमराह किए हुए हैं और फतावा रज़विया शरीफ के फ़तवों को गलत सलत तरीक़े से सुना करके उन अवाम अहले सुन्नत के नौजवान लोगों को अपने जाल में फंसाए हुए हैं सिर्फ़ पैसे के लालच में। और अभी मैंने जुमे की तकरीर में कहा, मौलवी कलीम तू मुमरा, राजस्थान और कहाँ कहाँ मुनाजरे का चैलेंज करता घूम रहा है। तेरा बाप कुरला के अंदर बैठा हुआ है, यानी मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ आजा मुनाजरा कर ले। और जो तू फतावा रज़विया शरीफ मुमरा के अंदर जाकर के तूने 3 अगस्त के जलसे में या प्रोग्राम में किसी तकरीब में तूने पढ़ी, उसी फतावा रज़विया शरीफ की उसी जिल्द के उसी फतवे को मैंने आज जुमे में पढ़ कर के सुनाया। लेकिन जब मैंने ये कहा कि मुझे अपने घर का एड्रेस बता दे या तू दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज़ में आ जा, तो उसने ना तो अपने घर का एड्रेस मुझे बताया, ना मुझे दावत दी आने की कि आप मेरे घर आ जाओ या मैं गरीब नवाज़ मदरसे में आ रहा हूँ। अब देखिए हज़रात, उसने 11 बज के कुछ मिनट पे एक चाय के होटल के गेट पे खड़े होकर के अपने ग्रुप में एक रिकॉर्डिंग डाली, वीडियो निकाली, और उसके अंदर चंद लड़कों को, जाहिर सी बात है कहीं भी होटल में जाकर के खड़ा हो जाएगा आदमी तो जाहिर सी बात है 2-4 से आदमी तो वैसे ही इकट्ठा हो जाएंगे। तो इसकी वजह से वहाँ पर चंद लड़कों को एक चाय की दुकान पे खड़ा करके और जो है वो चैलेंज कर रहा है। देखिए, सुनिए, देखिए पहले हमारी दोपहर की तकरीर का ये रिएक्शन है, सुनिएगा आप हजरात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हस्बे वादा मैं जरी मरी में सूफी ईरानी चाय के मुकाबिल बैठा हुआ। 1 माह हो गए चैलेंज को। पीर साहब खुद बिल से निकल के नहीं आ रहे, अपने चेले चापड़ और मुरीदीन से गालियां दिलवा रहे हैं। हर फ़ोन करने वाला कहता मिल तुझे मारना है, तोड़ना है। मैंने 6 घंटा पहले ऐलान किया मैं फ़ला मकाम पे आऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दावत पे रज़वियों का एक बड़ा काफिला यहाँ मौजूद है। आवाज़ सुनिए आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। इक्का दुक्का चाय की दुकान पे रज़वियों का काफिला चाय की दुकान आ जाए और मुझे फतावा रज़विया समझा कर जाए। वैसे मेरा मकसद किसी को मारना, तोड़ना या ज़ख्म पहुँचाना नहीं है, बल्कि फतावा रज़विया समझाना है। अब यहाँ जो लोग खड़े हैं तो ये थोड़ा उज्जड़ किस्म के हैं, कहीं कीमा निकाल के ओजड़ी पार्सल ना करते पीर साहब को। देखिए देखिए उस पर नारा, ये देखिए नारा, देखिए उस पर नारा, देखिए किस बात पर ये नारे लगा रहे हैं। ये नौजवानों की गलती नहीं है। तमाम नाम निहाद हशमतियों को पैगाम दे रहा हूँ
कि मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, कोई ज़ाती मामला नहीं है। फतावा रज़विया की इबारत को लेकर जो धांधली की गई है, मैं उस मसले में सनाबिल से, शमाइल से, महरान से या उनके माजून से बैठकर इल्मी मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। झगड़े फसाद ये इस्लामी मसाइल का हल नहीं है। बस वो मेरे चैलेंज को कबूल करें। अगर नहीं करते हैं तो 14 अगस्त 2024 को इंशाअल्लाह कलीमी तूफान आएगा। अल्लाह ताला हम सबको मसलके हक, मसलके आला हजरत पे इस्तकामत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबील करीम। इसको खोलिए ज़रा। ये देखिए, ये अपने हवारी मवारियों को और चंद लड़कों को एक चाय की दुकान के होटल पे, देखिएगा आप, ये वीडियो देखिएगा, चाय की दुकान के होटल की वीडियो है। ये देखिए, ये गाजी मिल्लत हैं जो चाय की दुकान के गेट पे खड़े होकर के ये मुनाजरा करते हैं। देखिए मुनाजिर साहब की हकीकत देखिए आप। सूफ़ी चाय वाले कोई हैं जरी मरी कब्रिस्तान के बराबर में, वहाँ खड़े होकर के रोड पर ये मुनाजरे जो है वो अहले सुन्नत और गाजी और पता नहीं क्या सूफ़ी ईरानी चाह, ये सूफ़ी ईरानी चाह देखिए हजरात, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, सूफ़ी ईरानी चाह है। और इसमें वहाँ खड़े होकर के, रोड पे खड़े होकर के इन्होंने कहा कि मैं कीमा बना देंगे जो मेरे लोग यहाँ पर खड़े हैं और इधर आने की गलती ना करें। और उस पर व्हाट्सएप पर भी इनके जो भी, जिसके हाथ में भी इनका चैनल हो, जो भी इसको ऑपरेट करता हो, तो वो नीचे मैसेज डाल रहा है कि सूफ़ी कलीम हनफी रज़वी से को टच करने की हिम्मत ना करना। और दोपहर में गालिबन इन्होंने एक ऑडियो भी डाली कि मैं जरी मरी कब्रिस्तान के बराबर में 11 बजे मिलूँगा, जिस किसी को भी टच करना हो तो वहाँ आ जाए। मेरे बाबू, बेटा लाल, तुझे टच करने के लिए, मारने के लिए हमने तुझे चैलेंज नहीं दिया है। हमने तुझसे फतावा रज़विया शरीफ जो तूने मुमरा 3 अगस्त के जलसे में पढ़ कर के सुनाई और उसके अंदर जो तूने चिटिंग करी है, हम उस पर गुफ्तगू करने के लिए तुझे दावत दे रहे हैं। अगर तू असल बाप की औलाद है, एक बाप की औलाद है, कलीम मौलवी कलीम एक बाप की औलाद है, तो तू दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज में तेरा वेलकम। और अगर तू यहाँ नहीं आने की हिम्मत रखता है तो मैं तेरे से बोल रहा हूँ ना, तू अपने घर का एड्रेस अपने व्हाट्सएप पे डाल और मैं तेरे घर आता हूँ। तू अपने घर पे मुझे ऑन रिकॉर्डिंग बुला, मुझे बुला, तू मुझे क्यों मेरे घर पे आ, और मैं तेरे घर पे देख आता हूँ कि नहीं आता हूँ। तो अपने घर पे मुझे बुला। और तू 20, 25, 50 लड़कों को जो हर टाइम जमा करके घूम रहा है, तू टेंशन मत ले, तुझे कोई मारे वरेगा नहीं, इसलिए कि ये मारने की गलती बार बार नहीं होगी, एक मर्तबा हो गई और उसी गलती से तू इतना बड़ा आज हीरो बन गया है। ये दोबारा मारने की गलती नहीं होगी। तो ये समझ रहा है कि मुझे 4-6 लोग आके मार दें और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं, 10,000 रुपये 5,000 रुपये मेरे इलाज में लगे और 2-4 लाख रुपये मैं वसूल लूं, तो ये तेरा ख्वाब इंशाअल्लाह ताला पूरा नहीं होगा। मैं अपने उन अहले सुन्नत अवाम के नौजवान लोगों से कि जिनके सीने में सुन्नियत का दर्द है, दीन का दर्द है, नौजवानों के, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, मेरे भाइयों, अल्लाह उसके रसूल का वास्ता, इसको मारना तोड़ना नहीं, ये मारने तोड़ने वाली चीज़ नहीं है। इसको जो है किसी भी तरीक़े से, मेरी ये तमन्ना है कि इसको एक मर्तबा इसको बुला लो, कहीं पर भी बुला लो और बात करने के लिए बुलाओ, मतलब लड़ने के लिए, झगड़ा करने के लिए नहीं। जो फतावा रज़विया शरीफ तूने मुमरा के अंदर पढ़ कर के सुनाई, वही फतावा रज़विया शरीफ हम तुझसे दोबारा सुनना चाहते हैं कि हमारे सामने बैठ कर के तू पढ़ फतावा रज़विया शरीफ, वही उसी को। और ढोल को तू हम तो नाजायज़ कहते ही कहते हैं। जो ढोल है, जो सरकार क़ुत्ब ज़मान शहज़ादे हुज़ूर मज़हर आला हज़रत पीर व मुर्शिद सरकार मुफ्ती मासूम रज़ा ख़ान साहब क़िबला रदी अल्लाह ताला अन्हो के उर्स चहल्लुम में शहज़ादे हुज़ूर शेर हिंदुस्तान ने जो इरशाद फरमाया कि रुख़सत के लिए, किसी चीज़ के ऐलान के लिए ढोल बजाने की रुख़सत है, ढोल बजाने की रुख़सत। और वो एक मौलवी शमशुद्दीन मकराना का है, उसके रद में ये बात कही गई और इस चीज़ को ये बालाए ताक रख देते हैं कि ये गुफ्तगू किस चीज़ के लिए हो रही है और किस वजह से ये कहा जा रहा है, किसका रद्द किया जा रहा है।
इनको इससे कोई मतलब नहीं है। और यही इसने फतावा रज़विया शरीफ की 24वीं जिल्द में जो 3 अगस्त को किया, उसमें भी इसने यही जो है खबासत की है। जो ढोल के मसले में बाज़ लोग खबासत कर रहे हैं कि ढोल को जायज़ कह दिया, ढोल को जायज़ कह दिया, खाली उतनी क्लिप काट काट करके वायरल कर रहे हैं कि जिसके अंदर यह कहा गया कि फतावा आलमगीरी में ऐलान के तौर पर ढोल की रुख्सत है। शमशुद्दीन मकराना का एक मौलवी है जो खुल्लम खुल्ला मज़ारात औलिया का रद्द करता है, खुल्लम खुल्ला बुजुर्गों के आस्थाने को निशाना बनाता है अपनी तकरीरों में, हु कॉमेडी करता है, हैं जनखा और मेहरों की तरह। कोई मौलवी उसके ताल्लुक से एक तकरीर या एक बयान भी करने के लिए तैयार नहीं है। उसने ये बात कही माज़अल्लाह कि वहाबी देवबंदियों की जिस मजलिस में वहाबी देवबंदी हो उसमें जाने में क्या हर्ज है। क्या फला मेज़ पर बैठ करके, वहाँ पर दूर मेज़ पर बैठ करके अगर कोई वहाबी खा रहा है तो क्या उसकी वहाबियत उड़ करके हमारी प्लेट में आ जाएगी, हम वहाबी हो जाएंगे? उसके रद में शहजादे हुजूर शेर हिंदुस्तान ने फरमाया कि जब एक मजलिस में वहाबी के साथ खाने से, मफहूम बता रहा हूं उनकी गुफ्तगू का, एक मजलिस में वहाबी उस टेबल पे बैठा हो, तू इस टेबल पे बैठा है, तो वहां से उसकी वहाबियत उड़ के नहीं आ सकती है, तो तू ताजिए का रद्द करता है, मुहर्रम शरीफ में ढोल का रद्द करता है, तो क्या ताजिया बनाने वाले काफिर हैं? और उस पर उन्होंने ये फरमाया कि ढोल के लिए तो, ऐलान के लिए तो रुख्सत भी है, ये नहीं फरमाया कि ढोल जायज है। अब बाद में ये भी फरमाया कि हाँ ये फिस्क है, ढोल नाजायज और हराम है। पूरी गुफ्तगू सुनो मेरे भाइयों, वहां जाकर के पूरी गुफ्तगू सुनने के बाद तब आपके समझ में आएगा ये आपको धोखा देता है, और इसी धोखे में आप लोग आकर के इसके साथ में घूम रहे हैं, जो भी 2, 5, 10 लड़के साथ में हो। और चाय के होटल वाले भाई, हम लोग मुनाजिर नहीं है कि भाई चाय के होटल पे आए कि कोई सूफ़ी चाय है, हाँ सूफ़ी तुम भी अपने आप को लिखते हो तो तुमने चाय भी जो है सूफ़ी चाय ढूंढी है, तो भाई वो चाय वाले मुनाजिर हाँ हम लोग नहीं हैं। हम लोग संजीदगी के साथ आइए, कमरे में बैठिए, आप अपने घर में बुलाइए, हम आपके घर आते हैं और कायदे से बैठ के बात करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हम तुमको गाली नहीं दे रहे हैं। हाँ अगर किसी ने आपको गाली दी है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन करिए, FIR करिए। आप क्यों नहीं FIR करते हैं? आप कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं? आप कहते हैं कि उनके पीर साहब गाली देते हैं। क्या आप इतने शरीफ हैं कि अगर हमारे पीर मुर्शिद आपको गाली देंगे तो आप उस गाली को छुपा करके रखे रहेंगे? आप इतने शरीफ हैं, इतने आप हयादार हैं कि उन गालियों को छुपा के रखेंगे? एक भी हशमती अगर तुमको गाली देगा फ़ोन पर तो तुम इतने शरीफ हो कि उसको छुपा के रखोगे, खाली बस ज़बानी खर्च करोगे कि हशमती लोग फ़ोन कर करके गाली दे रहे हैं, हशमती लोग फ़ोन कर करके गाली दे रहे हैं। तो ये वाहियात बातों को छोड़ो बेटा, वक्त बताओ, टाइम बताओ, जगह बताओ, नहीं इधर आओ। और इधर नहीं आने की हिम्मत है, कुरला में हम भी रहते हैं भाई, हैं दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज़, किसी से पूछ लो, रिक्शे का भाड़ा आने जाने का हमसे ले लेना। हैं तुम्हारा घर भी शायद गालिबन इसी कुरला में कहीं है, लेकिन आप हमको अपना एड्रेस बता दो, और एड्रेस के साथ साथ आप हमको ये बता दो कि हम आपको बुला रहे हैं अपने मकान पर, या आप रिकॉर्डिंग भेजो, ताकि कल को अगर आप हमारे खिलाफ कुछ उल्टी सीधी, चूँकि आपका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी आप इल्ज़ाम लगा दो कि मुझे मारने आए थे, मुझे लूटने आए थे, मेरे घर में डाका डालने आए थे, तो कम से कम आप हमको रिकॉर्डिंग भेजिए अपनी कि हम आपको अपने मकान पे बुला रहे हैं। संजीदगी के साथ हम और आप बैठ कर के बात करेंगे, जो भी आपके लड़के आपके साथी हैं वो सब बैठ कर के हमारी और आपकी गुफ्तगू को सुनेंगे। ताज़ियेदारी पर भी गुफ्तगू होगी। और आपने मौलवी ततहीर को कहा कि वो बहुत पाबंद सलात और बहुत जय्यद आलिम दीन है, इन लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा, उस जो है ततहीर मौलवी पर भी गुफ्तगू होगी। आपने मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब की भी बहुत हम्दो सना की है, उस पर भी इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे। आपने राजस्थान में जो है एक जुमला कहा, ओझड़ी खोरो हैं खबीसो, पता नहीं क्या क्या, अभी आपने क्या क्या इसमें बका कीमा और पता नहीं क्या क्या। खैर हमको तो वो आपकी वाहियात जुमले याद भी नहीं रहते हैं, उसके लिए हमको आपकी रिकॉर्डिंग चालू करना पड़ती है सुनने के लिए कि आपने उसमें बोला क्या। खैर वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो आपकी अपनी ज़बान है, उससे ये समझ में आता है कि आपके अंदर कितनी सलाहियत और कितनी लियाकत है कि आप जब अपने
मुखालिफ को अपने ऊपर भारी पड़ता हुआ देखते हैं तो फिर आप इस तरीके की वाहियात बातें करने लगते हैं कि कभी चाय के होटल पे चले जाते हैं, तो कभी कहीं रोड के किनारे खड़े हो जाते हैं कि कम से कम अगर मुझे कोई मारने लगा तो कम से कम बचाने वाले तो रहेंगे। भाई तुमको मारना और नहीं है, हमको ना किसी को मारना है। और मैं सख्ती के साथ अपने नौजवानान अहले सुन्नत से मैं गुजारिश करूंगा, बिल्कुल कतई भी आप इस तरीके की कोई भी बदतमीज़ी ना करें, मारने तोड़ने की या गाली गलौज की। ये काम गाली गलौज से ये मसला हल नहीं होगा, बल्कि उनको सामने आना चाहिए, वो हमको बताएं, हम आने के लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके घर पर भी आने के लिए तैयार, हमको ख़तरा नहीं है, उनको ख़तरा है कि हमको कोई मारे ना, और ये उनको एक झूठा ख़तरा है। ये अवाम अहले सुन्नत में एक जो है एक माहौल बनाना चाह रहे हैं कि देखो मुझे कहीं मार ना दें, मैं बिल्कुल एकदम तन्हा हूँ। आप कभी बोलते हो कि मैं तन्हा हूँ, मर जाऊँगा तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे दीन की राह में शहीद हो जाऊँगा, और एक तरफ 25-50 लोगों को साथ में लेके चलते हो। ये क्या है? ये नाटक नौटंकी बेटा तुम्हारी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। और ये लफ्ज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा और मौलवी कलीम, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे तेरे से कोई ज़ाती टेंशन है, बल्कि तू जब हमारे मशाइख और हमारे पीर को, हमारे पीर मुर्शिद को जब तू उल्टी सीधी गालियाँ देगा और उल्टे सीधे अल्फाज से उनके नाम लेगा, माज़अल्लाह, तो हम तेरा जो है हज़रत अल्लामा मौलाना, वो तो मैंने तो माज़अल्लाह ये सुना है कि अपने आप ही को कहता है मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी, मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी। हाँ, एक अकेला शेर है, तूफ़ान आने वाला है। तो तूफ़ान कहाँ जा रहा है भाई? कुरला में तू भी रह रहा है, कुरला में मैं भी रह रहा हूँ। और मैं ये बाई फेस जो आया हूँ ना, ये चंदी के लिए नहीं आया हूँ। समझ में आया कि तू जो यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पे जो चंदा वसूलता है ना, मैं इसलिए नहीं आया हूँ। मैं ये इसलिए आया हूँ ताकि तेरे पास कोई उज़्र ना रहे कि मैंने उस मौलवी को देखा नहीं, मैं पहचानता नहीं, मैं जानता नहीं। देख, फेस देख ले और पहचान ले, और बता, जहाँ कहे वहाँ मैं आने के लिए तैयार हूँ। और ये चाय की दुकान और रोड के किनारे ये दीनी गुफ्तगू नहीं होती है बाबू, हैं? ये जाहिलों वाली हरकत छोड़ दे, हैं? ये आवारागिर्दी छोड़ दे और अपनी रविश पर आ जा, सही रविश पर। और अगर तुझको फ़ोन पर ही बात करना है, रिकॉर्डिंग पर फ़ोन पर बात करना है, तो फ़ोन पर भी बात कर लेते हैं। हाँ, फ़ोन पे तुझको फ़ोन का मुनाजिर है, तू मोबाइल फ़ोन का, तो आजा तू फ़ोन पर भाई बात करके। तो ये मैंने आपको ये इतनी बातें अपने उन नौजवानों के लिए कही हैं कि जो नौजवान इसके धोखे में आकर के इसके साथ में घूम रहे हैं। मेरे भाई, दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज़ में चले आओ, आपको जो कुछ भी समझना है, जो कुछ भी जानना है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो आप हमको समझाना चाहते हो तो हमको समझा दो ना। अगर जैसे आपके समझ में नहीं आ रहा, हम आपको समझा रहे हैं, फतावा रज़विया शरीफ पढ़ के सुना रहे हैं, तो अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप हमको समझा दो आके। हम ये भी गुजारिश हम कर देते हैं कि भाई आप हमको ही समझा दो आके। तो जो नौजवान लड़के इसके साथ घूम रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा इसके धोखे में मत आओ। ये बहुत फ्रॉडी है, बहुत बड़ा चालबाज है। ये अपनी दुनिया जमा करने के लिए, पैसे के लिए ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। एक दिन जब तुम फंसोगे तो देखना, फिर तुम मेरी इस बात को याद रखना, याद करोगे मुझे कि कोई बता रहा था, काश अगर हम उसकी बात उस वक्त मान लिए होते तो आज हमारा ये हश्र ना होता। आ जाओ, मेरे पास आओ, मैं फतावा रज़विया शरीफ से तुमको ताज़ियादारी का मसला और मज़ाराते औलिया पर औरतों की हाज़िरी का मसला मैं सब तुमको समझाता हूँ, सब समझाता हूँ। आला हजरत ने किस लिए जायज़ लिखा है, कहाँ नाजायज़ लिखा है, किस चीज़ के ऊपर आला हजरत सरकार ने जो है बिदात का हुक्म लगाया है, नाजायज़ और हराम का हुक्म लगाया है, वो मैं सब आपको समझाऊंगा। ये फतावा रज़विया शरीफ है, मैंने जुमे में भी पढ़ के सुनाई थी, लेकिन जुमे में चूँकि वक्त बहुत कम होता है, सारी चीज़ें बयान नहीं हो पाती हैं। और ये जो मैंने अभी इतनी गुफ्तगू की है, मैंने अपने उन नौजवान दोस्तों के लिए, अपने उन नौजवान भाइयों के लिए की है कि जो बेचारे टोपी, कुर्ता, पजामा और वो आयन, शीन, काफ के चक्कर में आकर के फंस गए हैं कि लग रहा है बहुत काबिल आदमी है। तो अपने उस काबिल मुल्ला से कहो कि एक बहुत दिन से तू चैलेंज कर रहा था, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार, ये तमाम चीज़ें बरसात में मुझे हो जाती हैं। अल्लाह उसके रसूल के फजल व करम से तबीयत मेरी बेहतर हो गई। मैंने इसकी तकरीर सुनी ही नहीं थी, मैं सुनता ही नहीं हूँ। लोग भेजते हैं तो मैं डिलीट मार देता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि आखिर ये क्या बोल किया रहा है। तो जब मैंने इसकी राजस्थान वाली और मुमरा वाली तकरीर सुनी तो मुझे बहुत टेंशन हुआ इस बात का कि यार बताइए, माज़अल्लाह इतना धोखाधड़ी, ऐसी धोखाधड़ी, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन।
और ऐसी वाहियात बातें और अहले सुन्नत में इंतशार। मुहर्रम शरीफ चले गए, जो लोग मुहर्रम शरीफ के अंदर ताजियादारी करते थे अब वो साल भर कुछ नहीं करेंगे। जब मुहर्रम शरीफ आएगा तभी वो ताजियादारी करेंगे, ताजिया बनाएंगे या घुमाएंगे, कुछ भी करेंगे। मुरव्वजा ताजिया करते हो या गैर मुरव्वजा, वो साल में एक मरतबा करते हैं। आज कुरला के अंदर जगह जगह वहाबी देवबंदियों को बुलाया जाता है, उनके साथ शादियों में शिरकत की जाती है, उनके साथ खाया पिया जाता है। अगर ये मौलवी कलीम अगर एक बाप की औलाद है तो खड़ा होकर के बोल कि आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वहाबियों का ज़बीहा मिसले सुअर के है। वहाबी देवबंदियों के साथ खाने पीने वाले सब फेले हराम के मुर्तकिब हैं, सुअर खाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं वहाबियों का ज़बीहा मिसले सुअर। अगर जहन्नमियों के लिए कोई कुत्ते पसंद किए जाते तो वहाबी देवबंदी जहन्नमियों के कुत्ते होते। और जितने भी वहाबी देवबंदियों के साथ खाने पीने वाले हैं जो साल के 12 महीना खाते हैं, 12 महीना वहाबी देवबंदियों के साथ उठते बैठते हैं, सलाम कलाम करते हैं, अपनी लड़कियां अपनी बेटियां वहाबी देवबंदियों को दे करके रखे हैं, उनकी लड़कियां अपने घर ब्याह करके लाए हैं। जरा उस मौलवी से कहो, मौलवी कलीम से कि जरा फतावा रज़विया शरीफ में एक फतवा ये भी पढ़ करके सुना देता मुमरा में कि वहाबियों के साथ खाना हराम, वहाबियों के साथ मिलना जुलना हराम, उनके साथ नशिस्तो बर्खास्त हराम, वो बीमार पड़ जाए उन्हें देखने जाना हराम, अगर मर जाए तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं उनकी नमाज जनाजा पढ़ना हराम बल्कि कुफ्र है। ये बताओ मौलवी साहब, मुल्ला जी, ये कब बताओगे? साल के 1 महीने के 3 दिन 4 दिन या मान लो 10 दिन अगर कोई जो है ताजियादारी करता है मुहर्रम शरीफ के अंदर तो तुम्हारे पेट में दर्द होता है। मैं मुरव्वजा ताजियादारी का हिमायती नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है हमारे मशाइख हमारे बुजुर्गों ने हमको यही बताया कि जो हमारे आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ व दीगर किताबों के अंदर जो बातें तहरीर फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम बातों को मानते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारे आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिन चीज़ों को जायज़ किया है हम उन चीज़ों को जायज़ मानते हैं, जिन चीज़ों को नाजायज़ कहा है हम उन चीज़ों को नाजायज़ मानते हैं। नाजायज़ चीज़ों को जायज़ में नहीं घुसेड़ते हैं और जायज़ चीज़ों को नाजायज़ में नहीं घुसेड़ते हैं। इसलिए मुसलमानों, ये फतावा रज़विया शरीफ है, 24वीं जिल्द है, ये देखिए 24वीं जिल्द है, इसका सफ़ा नंबर 489 489 ये देखिए, ये 489 ये सफ़ा नंबर है। अब पूरा सवाल सुनिए, आप सवाल पूरा सुनिए और उस सवाल के सुनने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इसने 3 अगस्त मुमरा के अंदर कैसी धांधली की है, अब हमें अहले सुन्नत को कैसा धोखा दिया है। सुनिए, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताज़िया और उससे मुताल्लिक़ा बिदात। आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल हुआ, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि ताज़िया का बनाना और देखना, उन पर दिल से मोतक़िद होना अहले सुन्नत व जमात को चाहिए या नहीं? दिल से मोतक़िद होना है और ताज़िया बनाना और देखना, कितनी चीज़ें यहाँ पर आला सरकार ने सवाल में बयान हुई। आला हज़रत सरकार जो सवाल किया गया, ताज़िया बनाना, देखना, उन पर दिल से मोतक़िद होना अहले सुन्नत व जमात को चाहिए या नहीं? ठीक है, और जो ऐसा करे उस पर बमौजब शरा क्या हुक्म सादिर होगा? यह हमारे और तुम्हारे आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल हुआ। हमारे तुम्हारे आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब तहरीर फरमाते हैं। इसलिए हम कहते हैं बेटा मौलवी कलीम, आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फतवों को समझने के लिए 1 मन इल्म के लिए 10 मन अक्ल की ज़रूरत है, और तू अक्ल से अपाहिज है, तू अक्ल से अपाहिज है, इसीलिए तू ऐसी गलतियाँ कर रहा है। फिर भी मैं तुझे दावत दे रहा हूँ बार बार कि आजा, अगर अपनी माँ का दूध पिया है आजा, चाय के होटल पे नहीं, इधर आ दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज में, या मुझे ऑन रिकॉर्डिंग अपने घर आने की दावत दे, मैं आने के लिए तैयार हूँ।
लिखित में दे दे, रिकॉर्डिंग में दे दे, हम तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में भी आ जाएंगे तेरी भागे हुए। तो बोल तो कम से कम। आला हजरत सरकार हमारे जवाब में तहरीर फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। जवाब सुनिए, जवाब आला हजरत का है। ताज़िया रायजा, उस जलसे के अंदर आप रिकॉर्डिंग उसकी सुनिएगा और मैं इंशाल्लाह ताला इस रिकॉर्डिंग के अंदर भी उसकी वो रिकॉर्डिंग लगाऊंगा। ताज़िया रायजा, इसने रायजा पर गौर नहीं किया और रायजा को छोड़ करके मजमए बिदआत, साहब ऐसा हलक फाड़ फाड़ के जैसे मालूम होता है कि अभी फट करके जो है गुर्दा फेफड़ा सब बाहर ही आ जाएगा। मजमए बिदआत है, शनिआ सय्या है, बस ये ऐन और शीन काफ सुन सुन करके तो हमारे बाज नौजवान इसके चक्कर में आ गए। हाँ, इसके चक्कर में मत रहो मेरे भाई। हाँ, और अपना ईमान व अकीदा बचाओ। हाँ, और आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामन करम से वाबस्ता हो जाओ। और आला हज़रत की किताबों को समझने के लिए सिर्फ एक वाहिद मौलवी कलीम नहीं है, बहुत सारे उलमाए हक़ हैं, बहुत सारे उलमाए रब्बानीयीन हैं जो आपको आला हज़रत की फतावा रज़विया शरीफ समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कहीं भी समझ लो, लेकिन इस मक्कार और चिटर से दूर हो जाओ। ताज़िया रायजा के मजमए बिदआत शनिया सय्या है, उसका बनाना देखना जायज़ नहीं। किसका है? ताज़िया रायजा का। याद रखिए ये जुमला आपका पूरे मामलात में ये आपके काम आएगा। हाँ, ताज़िया रायजा, उसका बनाना और देखना जायज़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे नज़दीक भी जायज़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो ताज़िया रायजा है और ताज़िया दारी भी जिसको कहा जाता है, ताज़िया दारी, वो आम तौर पर जो गांव के अंदर देहात के अंदर जो बेचारे बिना जिहालत नादानी करते हैं, हम उसको जायज़ नहीं समझते हैं। और वो खाली फिर ताज़िया दारी ही क्या, अरे भाई बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं, दाढ़ियाँ भी तो चलाते हैं और हर दूसरे तीसरे दिन चलाते हैं, बाज़ लोग तो रोज़ चलाते हैं। तो क्या मौलवी कलीम उस पर कोई तकरीर करता है कि रात दिन सुबह शाम हराम काम करने वाले क्या वो ताज़िया दार ही हैं जो मुहर्रम शरीफ के अंदर ताज़िया बनाते हैं और ताज़िया दारी करते हैं? खाली वही उतना ही हराम है। मैं उसको जायज़ नहीं कह रहा हूँ, मुरव्वजा ताज़िया को जायज़ नहीं कह रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूँ, ये मक्कारी है इन मौलवियों की कि ताज़िए पर भौंकते हैं और वहाबी देवबंदियों के साथ खाते हैं। जो आला हज़रत ने लिखा कि मिसले सुअर है, वहाबी देवबंदियों के साथ सुअर खाते हैं साल के 12 महीने, लेकिन जब मुहर्रम शरीफ आता है तो ताज़िएदारी पर भौंकते हैं। उनको बिल्कुल भी ताज़िए पर बोलने का हक नहीं है जो देवबंदियों के साथ खाते हैं, जो वहाबियों के साथ खाते हैं, देवबंदियों का चंदा लेते हैं, वहाबियों का चंदा लेते हैं, या उनके घर के फैमिली के लोग बाप भाई रिश्तेदार वहाबी देवबंदियों के साथ खाते पीते उठते बैठते हैं। उन मौलवियों पर, उन इमामों पर ज़रूरी है कि पहले अपने रिश्तेदारों में तबलीग करें, अपने भाई और अपने बाप को बताएं वहाबी देवबंदियों के साथ खाना पीना हराम है। उसके बाद वो आए मैदान में और आए ताज़िए पर बोले, मिलाएं हाथ, अगर अम्मा का दूध पिया है बोले वहाबी देवबंदियों के साथ खाना पीना हराम है, और उसके बाद आए मुहर्रम शरीफ पर और ताज़िया दारी जो मुरव्वजा ताज़िया है बोले उस पर। कौन मना करता है? हम मुरव्वजा ताज़िए के रद्द से मना नहीं करते हैं। जो मुतलकन ताज़िए को नाजायज़ व हराम, मुतलकन ताज़िए को नाजायज़ व हराम, बिल्कुल नाजायज़ व हराम है, देखना जाना हराम है, उस पर जो है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन नज़र पड़ जाए वो भी हराम है माज़अल्लाह। तो ये जिस ताज़िए को देखने जाना बनाना हराम है वो मुरव्वजा ताज़िया है, जिसको नादानी या बरबिनाए जिहालत हमारे मुसलमानों में, सुन्नियों में अपने हाथ से कागज़ पन्नी का जो कुछ भी बना करके तैयार करते हैं, वो भी फतावा रज़विया शरीफ की 8वीं जिल्द में है। आला हज़रत सरकार ने फरमाया जो कुछ भी करते हैं महबूबाने खुदा की मोहब्बत में करते हैं। ये इतना बड़ा जुमला खा गए मौलवी कलीम, तुम्हारे बाप का माल है ये फतावा रज़विया है, फतावा रज़विया, इसकी हर इबारत पर मौकिल तैनात है। तुम्हारी अम्मा का दूध याद आ जाएगा तुमको जिस दिन हक वालों से पाला पड़ गया, पैंट शर्ट और सड़कों पर घूमने वाले लौंडों से मुनाजरा कराए तूने आज तक है? तूने अपनी अम्मा का दूध पिया है तो आ मैदान में है, तुझको तेरी नानी का दूध तुझको याद दिला दिया जाएगा तो तेरी अम्मा ने तेरी नानी का दूध पिया है।
हाँ, तू आ मैदान में, वो तो तुझसे हम बात करेंगे, हमको क्या क्या बात करना है वो तो तू मिल, उसके बाद पता चलेगा। तेरी जितनी काबिलियत और सलाहियत है ना वो सब निकल जाएगी तेरी, काहे टेंशन ले रहा है तू। लेकिन मुझे फिक्र उन लोगों की है जो तेरे साथ में हैं, जिनको तूने गुमराह कर रखा है, मुझे उन लोगों की फिक्र है। और जो तेरी रिकॉर्डिंग और जो तेरी तकरीरें सुन रहे हैं, जो तुझे जानते नहीं पहचानते नहीं है, लेकिन वो शीन काफ आयन निकाल निकाल के जो तू सुना रहा है, और वो लोग तुझको काबिल और मौलाना और मुफ्ती और गाजी और मुजाहिद पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं, मुझे उन लोगों की फिक्र है कि उनका ईमान न चला जाए, उनका ईमान खतरे में ना आ जाए। मुझे उनकी फिक्र है, तेरी फिक्र नहीं है, क्योंकि तू सुधरने वाला नहीं है। मुझे मालूम है तू सुधरने वाला नहीं है, और मैं ना गुफ्तगू तुझसे इसलिए करूंगा कि तू सुधर जाए, क्योंकि तू सुधरने वाली चीज़ नहीं है। मैंने तेरे बारे में सुना, लोगों ने जैसा कि बताया, तो मुझे अंदाज़ा लगा कि तू सुधरने वाला नहीं है। लिहाजा मुझे उन अहले सुन्नत के नौजवानों की फिक्र है, इसलिए मैं ये चीज़ लेकर के मंजर आम पे आया। अल्लाह तबारक व तआला अमल की हमें और आपको सबको तौफीक अता फरमाए। आगे सुनिए, ताज़िया रायजा मजमे बिदात शनिया सय्या है, उसका बनाना देखना जायज़ नहीं, और ताज़ीम अक़ीदत सख्त हराम व अशद बिदात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमान भाइयों को राय हक़ की हिदायत फरमाए। ये एक सवाल के जवाब में आला हज़रत सरकार ने ये फरमाया, उसके आगे और भी है। और ये जो फतावा रज़विया शरीफ है ये मुतरजिम है, हमारे पास गैर मुतरजिम भी रखी हुई है, वो भी इंशाअल्लाह ताला वक्त रहा तो आपको बताएंगे। अब आगे दूसरा सवाल उठिए, दूसरा सवाल सुनिए, सवाल पूरा सुनिए, और हमारे आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये जहन में रहे किस ज़माने में सवाल हुआ, कितने साल पहले सवाल हुआ, और सवाल करने वाले लोग कौन हैं, ये जहन में रहे। और इसको समझिएगा पहले, बगैर सवाल को समझे आपको जवाब समझ में नहीं आएगा, आप जवाब नहीं समझ सकते हैं। और ये मौलवी कलीम ने मुमरा में यही किया, सवाल को इसने छुआ भी नहीं, सवाल को इसने बयान भी नहीं किया, पढ़ा भी नहीं, बस खाली जवाब में जाकर के वो चीज़ें जो इसके मतलब की थी वो इसने उठा ली, और मतलब की उठाने के बाद उसी को बयान किया, चीखम चिल्ली करी, और चीखम चिल्ली करने के बाद वहाँ से जो है वो फरार हो गया। उसके बाद वो वॉइस रिकॉर्डिंग में आओ जो है वो मुनाजरा करो, इतने दिन हो गए, लेटर पैड डाले हुए। खैर, जनाब आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम पाक लिया, इसके अंदर लिखा है मौलवी साहब। खैर, वो उनकी एक अपनी जो है वो कम इल्मी नादानी, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म फ़ज़ल के वो मुनकिर नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने अपनी जो है नादानी या कम इल्मी की वजह से लिख दिया। हम जो लिखा है वो पढ़ रहे हैं। जनाब मौलवी साहब, हम लोग साकिनाने ईसा नगर ज़िला खीरी व डाक खाना ख़ास ईसा नगर के हैं। ये जो सवाल करने वाले हैं ये अपना एड्रेस लिख रहे हैं कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। और जनाब का नाम सुना है कि बरेली में, बरेली लिखा है, हम यहाँ शरीफ पढ़ देते हैं, अपने पास से लगा देते हैं। बरेली शरीफ में जनाब आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला का नाम पाक लिखा हुआ है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहल्ला सौदागरान में बहुत बड़े मौलवी हैं और बहुत अच्छा हुक्म शरीयत का देते हैं, बहुत अच्छा हुक्म शरीयत का देते हैं। हमारे यहाँ थोड़े दिनों से एक शख्स वाही बात मचाई है कि मोहम्मदी झंडा मत खड़ा करो। ये जो हम मुहर्रम शरीफ में जो हमारे अहले सुन्नत के लोग अलम लगाते हैं, अलम, आप यहाँ से उसके जवाब का सबूत ले लीजिए, क्योंकि अगर ये पूरा जवाब पढ़ता ना तो इसको ये भी पढ़ना पड़ता। हाँ, ये इसका सुन लीजिए, ये कमीनापन, इसने पूरा जवाब इसीलिए नहीं पढ़ा ना कि इसमें भी फंसेगा, क्योंकि ये अलम के ऊपर भी माज़अल्लाह अंगुश्त नुमाई करता है। अलम जो मुहर्रम शरीफ के अंदर जो अलम होता है उसके ऊपर भी सुनिए, उस पर भी सुन लीजिए। मैं इसलिए आपको पूरा जवाब सुनाऊंगा, पूरा जवाब आप तसल्ली से सुनिएगा। हाँ, और आप देखिए, मोहम्मदी झंडा मत खड़ा करो, कोई साहब कहते हैं, और ताज़िया मत बनाओ, और ताज़िया पर जो मिठाई चढ़ाते हैं उसे खाने को मना करता है, और खुदाई रात में ढोल बजाने को मना करता है, और मौलूद शरीफ रंडी और भांडी के यहाँ पढ़ने को नहीं जाता, कहता है मजदूरी करके लाओ, शीरीनी तो पढ़ दूंगा। कोई मौलाना साहब होंगे, या शीरीनी मत लाओ, मैं तुम्हारे यहाँ वैसे ही पढ़ दूंगा। तो मौलवी साहब, हमको शीरीनी बगैर सवाब क्यों करें? उन साहब ने कहा, जो साइल हैं वो कह रहे हैं आला हजरत से सवाल में कि हुजूर हमने कहा
कि हम बग़ैर शीरीनी बग़ैर सवाब क्यों करें और हम ताज़िया वगैरह बनाना छोड़ दें तो यहाँ मुसलमान का नाम भी ना रहेगा। यहाँ पर मैं आपको रोक करके एक चीज़ बताऊँ, आला हज़रत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नीचे जवाब में फरमाया, मुसलमान इत्तबाए एहकाम शरा से होते हैं, ना उमूरे नाजायज़ा से। जो आला सरकार ने फरमाया ना, ये इसके जवाब में तहरीर फरमाया है। ये मुरव्वजा ताज़िये के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं, मुरव्वजा गैर मुरव्वजा के बारे में नहीं। और ये जो ताज़ियेदारी के ताल्लुक से ये सवाल हुआ है ना, ये सवाल जो है ये मुरव्वजा ताज़ियादारी के लिए सवाल है। तो जो आला हजरत का जवाब होगा वो जवाब भी मुरव्वजा ताज़ियादारी ही के लिए होगा। समझ रहे हैं? इस जवाब को मौलवी कलीम ने क्या किया, सब सवाल जो है आला हजरत सरकार से मुरव्वजा ताज़ियादारी से के ताल्लुक से हुआ, आला हजरत ने जो जवाब दिया वो मुरव्वजा ताज़ियादारी का जवाब दिया। इसने सवाल को पढ़े बगैर मुरव्वजा ताज़ियादारी का जो जवाब था वो गैर मुरव्वजा पे चिस्पा कर दिया। ये इसने धांधली 3 अगस्त के प्रोग्राम जलसे के अंदर 2024 में, अभी हाल फिलहाल में इसी महीने में 3 अगस्त को इसने मुमरा के अंदर ये धांधली की है, ये इसने मक्कारी की है, 420 की है। और फतावा रज़विया शरीफ को कहता है कि माज़अल्लाह जो है खानकाह अशमतिया वाले काट छांट करके बयान करते हैं, ये देख तेरी कटिंग तो सिर्फ खानकाह अशमतिया वाले हशमती गुलाम ही जो है अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ सकते हैं। देख आगे सुन, नाम का कहा तो इसका मतलब यह है कि जो साइल है वो साइल ताज़ियादारी को इस्लाम समझ रहा है, मुरव्वजा ताज़ियादारी को इस्लाम समझ रहा है और मुसलमानों की अलामत और पहचान समझ रहा है। यानी मुसलमान ताज़ियादारी यानी मुरव्वजा ताज़ियादारी ही से पहचाने जाते हैं। अगर ये ख़त्म कर दी जाएगी तो नाम के भी मुसलमान नहीं रहेंगे। साइल ने कहा नाम भी ना रहेगा, मुसलमान का नाम भी ना रहेगा। अब एक मौलवी साहब आए हैं, वो मौलूद शरीफ और 11वीं शरीफ को भी मना करते हैं। तो मौलवी साहब और अहमद का झगड़ा खूब हुआ। वो कोई मौलवी साहब जो मना कर रहे थे वो और कोई अहमद नाम के हैं, वो ताज़ियादार हैं, उनका और मौलवी साहब का झगड़ा खूब हुआ। और झगड़ा होकर ये बात ठहरी कि वो 2-2, 3-3, इससे समझ में आता है कि ताज़ियादारी को नाजायज़ व हराम कहने वाले झगड़े पे उतारू हो जाते हैं भाई। वो उसको रोकने के लिए इस हद तक बढ़ जाते हैं, वहाबी देवबंदियों के साथ खाने पीने वालों को रोकने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन ताज़िया बनाने वालों को ताज़िए से रोकने के लिए ऐसे इस हद तक बढ़ जाते हैं कि मारा मारी के लिए भी तैयार हो जाते हैं। देखो ना, कह रहा है मौलवी कलीम, कह रहा है कि कीमा बना दिया जाएगा, इतने लोग खड़े हैं यहाँ पर, भूल के भी आने की कोशिश मत करना है। कीमा बना, चाय की दुकान पर खड़े होकर ये कीमा बना रहा है, बताइए। खैर तो उसकी बातें आप लोग सुन ही रहे होंगे, जान ही रहे होंगे कि वो कैसा आदमी है। मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि वो कैसा आदमी है और उसके अल्फाज कैसे हैं, वो कैसी गुफ्तगू करता है, आप लोग बखूबी जानते हैं। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। जो उसके साथ रहते हैं वो भी जानते हैं, जो साथ में रहते हैं वो भी जानते हैं। अब अभी नहीं, इंशाअल्लाह ताला कुछ दिन के बाद फ़कीर को याद करेंगे कि यार वो सही कह रहा था। खैर वो आप कुछ दिन के बाद भी अगर आपको ये मतलब रियलाइज़ हो जाए, ये एहसास हो जाए कि हम गलत आदमी के साथ थे, तो भी हमारा गरीब नवाज का दरवाज़ा खुला रहेगा। आप आइएगा इंशाअल्लाह ताला और मोहब्बत भरा तोहफ़ा आपको पेश किया जाएगा फतावा रज़विया शरीफ की शक्ल में इंशाअल्लाह ताला। अब आगे सुनिए, एक मौलवी साहब आए हैं, मौलूद शरीफ और 11वीं शरीफ को भी मना करते हैं। तो मौलवी साहब और अहमद का झगड़ा खूब हुआ। झगड़ा होकर ये बात ठहरी कि वो 2-2, 3-3 आदमी मिलकर गज़लें सर हिलाकर ना पढ़ा करें और किस्सा हिरनी का ना पढ़ें, सही किताब की रिवायात पढ़ा करें और खड़े ना हो। जब से अहमद वैसे ही खड़ा होकर मौलूद शरीफ पढ़ता है और मौलवी साहब भी वैसे ही खड़े रहते हैं और जो जोड़ के खमसा पढ़ते हैं उनके पढ़ने को कहते हैं और जो गज़ल खुद पढ़ते हैं। अब ये बात ठहरी है कि जिस बात को तहरीर मज़कूरा बाला में अच्छा लिख देंगे, यानी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अब ये साइल कह रहा है कि अगर आप हुजूर जो कोई अच्छी बात हमारे लिए लिख देंगे, हमने जो कुछ भी ऊपर तहरीर किया है उन तमाम बातों में अच्छा लिख देंगे। आला सरकार के बारे में आपकी बारगाह में सवाल किया, साइल ने सवाल किया कि आप लिख देंगे कि वो हम सब मिलकर करेंगे, यानी जो आप लिख देंगे जायज़ सूरत,
जिसमें सवाब हो, जायज़ हो, वो आप लिख देंगे तो हम वो सब मिलकर के करेंगे। और किसी बात का झगड़ा नहीं, और किसी बात का झगड़ा नहीं है। जो बातें उस कागज़ में ऊपर दर्ज हैं उनमें से जो जो बात बेहतर और सवाब ज़्यादा जिसके करने में हो वो तहरीर कर दीजिएगा। और 11वीं की बाबत ये फैसला हो गया है, चाहे जिस तारीख में फातिहा करो और उसका सवाब नज़र अल्लाह करके हज़रत बड़े पीर साहिब की रूह को एसाले सवाब करें। ये मत ख्याल करो कि अगर 11वीं को ना करेंगे तो हमको कुछ नुकसान होगा। जिसका दिल चाहे 11वीं करे, जिसका दिल चाहे 10वीं करे, हर वक्त सवाब है। ये सवाल हो गया। आगे एक 2-3 सतर का जो है मसला है, वो गाजी सरकार रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना सालार मसूद गाजी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो है मेला और वो तमाम चीज़ें जो उसके अंदर नाजायज़ चीज़ें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी भी नाजायज़ चीज़ों को, चाहे वो उर्स में होती हों, चाहे मुहर्रम में होती हों, हम किसी भी नाजायज़ और हराम चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह हम जायज़ और हलाल नहीं जानते, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो चीज़ जायज़ है हम उनको नाजायज़ भी नहीं होने देंगे, कहने देंगे। हाँ, हम तुमको जो चीज़ें आला हज़रत ने जायज़ लिखी हैं, मुरव्वजा ताज़ियादारी नाजायज़ व हराम है, हम उसको किसी को हलाल नहीं बोलने देंगे। और जो गैर मुरव्वजा ताज़ियादारी है वो आला हज़रत ने जायज़ लिखी है, हम किसी को भी उसको नाजायज़ और हराम नहीं बोलने देंगे। ये हमारा एकदम अंतिम फैसला आप समझिए। हाँ, आगे सुनिए, जवाब सुनिए। जवाब आला हज़रत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शुरू में जो साइल के सवाल से कि झंडा लगाने का, अब अलम जहन में रहे, झंडा एक तो जिहाद का होता है, वो लश्करे सुल्तान इस्लाम के साथ ख़ास है। यहाँ उसका असल महल नहीं, उसका असल यहाँ महल नहीं, सुल्तान इस्लाम नहीं है, कोई बादशाह इस्लाम नहीं है, तो वहाँ उस झंडे की क्या ज़रूरत। अगर उसके लिए है तो ऐसा नहीं है कि झंडा बिल्कुल आला हज़रत ने सिरे से लिख दिया कि झंडा लगा ही नहीं सकते हैं। अगर इस नियत से आप उठा रहे हैं कि सुल्तान इस्लाम हमारे जो है जुलूस में है, लश्कर में है और उसके लिए उठाया जा रहा है, तो वहाँ सुल्तान इस्लाम है नहीं। तो अगर इस मकसद से है तो फरमा रहे हैं कि असल महल नहीं, उसका ये महल है ही नहीं, जगह है ही नहीं। अगर ये नियत है, आगे फरमा रहे हैं नहीं कि यहाँ ना सुल्तान इस्लाम ना लश्कर इस्लाम, तो उस झंडे का क्या काम। जाना सुल्तान इस्लाम है ना लश्कर इस्लाम है, तो अगर सुल्तान इस्लाम वाला और लश्कर इस्लाम वाला अगर झंडा आप लेकर के आ रहे हैं मुहर्रम शरीफ में जुलूस में, तो जब सुल्तान इस्लाम और लश्कर इस्लाम नहीं है तो उस झंडे की ज़रूरत नहीं है। अब आगे सुनिए। और अगर किसी और गर्ज से सुन लीजिए, ये ससुरे इतने ही पढ़ने के बाद मेरे चिल्लम चिल्ली शुरू कर देता है, पूरा पढ़ पूरा, और पूरा सुना अवाम अहले सुन्नत को नहीं सुनाएगा तो हम अभी तक तो जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, बता रहे हैं, आने के लिए कह रहे हैं, दावत दे रहे हैं। अगर तूने अपनी तरफ से अगर जवाब नहीं दिया कि आ जाओ या तू नहीं आया, तो हम इंशाअल्लाह ताला पूरी तैयारी में हैं, तेरे घर आने की पूरी तैयारी में है। पुलिस प्रशासन के साथ इंशाअल्लाह ताला हम आएंगे ताकि तू किसी तरीके की मक्कारी और 420 ना कर सके, समझ रहा है इंशाअल्लाह ताला। आगे सुन क्या कह रहे हैं। अगर किसी और गर्ज से कोई झंडा बनाया जाता हो, किसी और गर्ज से झंडा बनाया जाता हो तो उसका मालूम होना चाहिए, यानी सवाल के अंदर उसको तहरीर करना चाहिए कि क्या गर्ज से आपने झंडा बनाया, आलम बनाया। वो गर्ज अगर तहरीर होगी तो उसका जवाब होगा। आगे तहरीर फरमाते हैं। अगर उसके बाद इतने जवाब के बाद आगे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सुभान अल्लाह तुम्हारे हमारे आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे खुद ही तहरीर फरमाते हैं। अगर गर्ज़े महमूदा, अगर अच्छी नियत है, अच्छी गर्ज है, अगर गर्ज़े महमूदा और उसमें शोहरत और अलामत की हाजत है, किसके लिए? इस्लाम, मुसलमानों की, इस्लाम की इज्जत अफजाई, उस परचम को देख करके
हैं, लोग इस्लाम की इज्जत अफजाई को समझें, उस परचम से इस्लाम की शोहरत हो, मुसलमानों की शोहरत हो, इस्लाम की इज्जत अफजाई हो। आला सरकार फरमाते उसमें शोहरत और अलामत की हाजत है तो हर्ज नहीं। क्लियर हो गया कि अलम जो उठाया जाता है, झंडा जो लगाया जाता है मुहर्रम शरीफ में या दीगर जो है वो त्योहारों के अंदर और जलसो जुलूस के अंदर, जो हम मुहर्रम शरीफ के अंदर, रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर अलम उठाते हैं, वो सॉरी झंडा उठाते हैं, झंडा लगाते हैं, उसके अंदर दुरूद शरीफ लिखी होती है, कलमा पाक लिखा होता है और हमारे इस्लाम का उसके अंदर कलर होता है, गुंबद खजरा शरीफ होता है। वो तमाम के जवाब का इस सवाल के जवाब में उसका जवाब आ गया है। अब मजीद इस पर कोई गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं। अब देखिए इसने डंडी कहां मारी, ये पूरा मैंने आपको जवाब पढ़ के सुनाया झंडे के ताल्लुक से, ये पूरा खा गया मौलवी कलीम, पूरा खा गया। आप उसकी तकरीर सुनिएगा, मैंने पूरी नहीं सुनी है लेकिन जितनी सुनी है मैं उस पर बात कर रहा हूं। पूरा खा गया जवाब। इसने कहां से उठाया, डंडी कहां से मारी? देखिए सवाल की 1 2 3 सतरें पूरी जवाब की खा गया, सवाल तो पूरे ही खा गया, सवाल पूरे ही खा गया। जवाब की 3 सतरें खाने के बाद उसने यहां से सवाल जवाब शुरू किया। उसकी तहकीक हमने अपने फतावा में कर दी है। क्या कर दी है? और अगर गर्ज मजमूम या अबस फजूल है तो मना करना ठीक है। मतलब सॉरी, यहां पर इसने ये बात बयान नहीं की। ये झंडे का तो पूरा जवाब ही खा गया। सवाल तो खाया ही खाया, जवाब भी पूरा खा गया, झंडे का पूरा जवाब खा गया इसने। हाँ, यहां से शुरू किया, ताजिया ममनू है। अपनी इसकी गुफ्तगू सुनोगे, इसने यहां से शुरू किया। ये पूरा 1 2 3 4 हैं, 4.5 सतर पूरी खा गया और यहां से शुरू किया। निशान आप लोग देख रहे होंगे, यहां से शुरू किया, ये पूरा जवाब खा गया। ताजिया ममनू है, यहां से शुरू किया। आप सुनिए आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब, ताजिया ममनू है। कौन सा ताजिया ममनू है? मुरव्वजा ताजिया ममनू है। मुरव्वजा ताजिया याद रखिएगा, मुरव्वजा ताजिया ममनू है। शरा में कुछ असल नहीं। किसकी? मुरव्वजा ताजिया की। शरा में कुछ असल नहीं और जो कुछ बिदआत उनके साथ की जाती हैं सख्त नाजायज हैं। जो कुछ भी बिदआत उसके साथ की जाती है वो सख्त नाजायज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी ताजियेदारी के अंदर नाजायज उमूर हैं शामिल कर लिए लोगों ने, नादानी जिहालत की बुनियाद पर, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको नाजायज जानते हैं। और सुन लो, ढोल हम सिर्फ और सिर्फ मुहर्रम शरीफ में ढोल को नाजायज व हराम नहीं समझते हैं, बल्कि साल के 12 महीने हम ढोल को नाजायज व हराम समझते हैं। अब तुम बताओ, हैं मौलवियों ढोल के ऊपर और नाजायज व हराम समझते हैं, साल के 365 दिन हम ढोल को नाजायज व हराम समझते हैं, लेकिन तुम बताओ कि तुम क्या ढोल को सिर्फ मुहर्रम शरीफ ही में हराम समझते हो और मुहर्रम शरीफ के अलावा जायज समझते हो? ये मेरा सवाल है। आगे सुनिए, बेशक मैंने फतावा में बाज़ मसाइल की तफसील बयान कर दी है। आगे मुसलमान, ये देखिए फतावा रज़विया शरीफ का, ये देखिए मुसलमान इत्तबाए अहकामे शरा से होते हैं। ये पढ़िए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फरमाया ताज़िया वगैरह बनाना अगर छोड़ दें तो यहाँ मुसलमान का नाम भी ना रहेगा। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसका जवाब दे रहे हैं। ये जवाब दे रहे हैं ना, मुसलमान इत्तबाए अहकामे शरा से होते हैं। यानी कोई अगर ये कहे कि साहब मुरव्वजा ताज़ियादारी ही जो है वो इस्लाम है, कोई अगर ये कहे कि मुरव्वजा ताज़ियादारी ही इस्लाम है, दीन की बुनियाद इस्लाम की बुनियाद है, तो हम ये कहेंगे कि नहीं, बेशक जो आला हजरत ने फरमाया मुसलमान इत्तबा एहकामे शरा से होते हैं, ना उमूरे नाजायज़ा से। हाँ, ताज़िया पर जो मिठाई चढ़ाई जाती है अगरचे हराम नहीं, उस मिठाई को आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हराम नहीं तहरीर फरमा रहे, अगरचे हराम नहीं हो जाती, मगर मैं एक बात यहाँ रुक के कहूँगा मौलवी कलीम से कि वो मेरे पास आ जाए और फतावा रज़विया शरीफ का वो खाली मुझे ये जो अगर मगर है ना, ये खाली मुझे अगर मगर ही समझा दे कि ये बीच में अगर क्यों लगा देते हैं,
मगर क्यों लगा देते हैं, वो सिर्फ मुझे इतना समझा दे आकर। पूरी इबारत पढ़ने के बाद आला हज़रत सरकार दिल्लाह तआला फरमाते अगरचे हराम नहीं हो जाती मगर उसके खाने में जाहिलों की नज़र में एक अमरे नाजाइज शरई की वक़ात बढ़ाने और उसके तर्क में, यानी अगर उसको तर्क कर दोगे तो उसके तर्क में उससे नफरत दिलानी है, लिहाजा ना खाई जाए। अगर कोई खा लेगा तो आला हज़रत फरमाते हराम भी नहीं है, अगर कोई खा भी लेगा तो हराम नहीं है। अगर नहीं खाना चाहिए तो वो इसलिए कहीं अवाम के लोग, जाहिल लोग जो अवाम में से हैं, वो दीन की इतनी समझ, इतनी मालूमात नहीं रखते हैं, वो नादान लोग, कहीं माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन उस मिठाई की उनकी नज़र में वक़ात ना बढ़ जाए और वो इससे और बढ़ बढ़ करके कहीं दूसरे नाजायज़ हराम काम करने ना लगें, जबकि वो मिठाई हराम नहीं है, वो मिठाई हराम नहीं है। और अगर आप यहाँ पर कहोगे कि अगर माज़अल्लाह मगर उसके खाने में जाहिलों की नज़र में एक अम्र नाजायज़ शरई की वक़्त बढ़ाने और उसके तर्क में उससे नफ़रत दिलानी है, लिहाजा ना खाई जाए। अगर फ़र्ज़ कर लो वो मिठाई जो ताज़िए शरीफ पे चढ़ाई गई और बहुत महंगी वाली मिठाई ले आई जाए, बहुत महंगी वाली, सस्ती वाली तो मौलवी वैसे नहीं खाएगा, ये मौलवी साहब जो सस्ती वाली तो वैसे भी नहीं खाते हैं। अगर बहुत महंगी वाली ला के दे दी जाए, हाँ बिल्कुल पेवर खोए की रसमलाई वो ला करके दे दी जाए, और जो ये आला सरकार जो कैद लगा रहे हैं ना कि अवाम अहले सुन्नत की नज़र में जो आम लोग हैं, जो दीनदारी में इतनी समझ और इतनी फहम नहीं रखते हैं, आलिम दीन नहीं है, मौलाना नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, किताबें नहीं जानते हैं, उलमा की सोबत में बैठे हुए नहीं हैं, और बरबिनाए जिहालत जो भी कुछ करते हैं, नाजायज़ या जो भी खिलाफ शरअ काम कर लेते हैं, नादानी की बुनियाद पर कर लेते हैं। तो अगर उन लोगों की नज़र में अगर वो मिठाई नहीं है, कोई है ही नहीं देखने वाला, तो ज़रा मौलवी कलीम से बताओ फिर उस मिठाई का क्या हुक्म है? फेंक दें उसको गटर में, नाली में फेंक दें? आला सरकार ने फरमाया उनके सामने नहीं खाई जाएगी, वो तुमको खाते हुए ना देखें। वो मिठाई खाना हराम नहीं है, आगे फरमाते हैं मिठाई चढ़ाई जाती है अगरचे हराम नहीं हो जाती, वो मिठाई हराम नहीं है। और जब मिठाई हराम नहीं तो खाना हराम कहां से होगा? मिठाई हराम नहीं है। सिर्फ जो मना फरमा रहे हैं वो इसलिए फरमा रहे हैं कि अगर तुम मिठाई खाओगे, मुरव्वजा ताजिया की, ये जहन में रहे, गैर मुरव्वजा की बात नहीं हो रही है, मुरव्वजा ताजिया की बात हो रही है। अभी हम इंशाअल्लाह ताला आपको गैर मुरव्वजा ताजिया के ताल्लुक से भी बताएंगे, वो भी सुनिएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आला सरकार फरमाते हैं कि जो आम लोग हैं, जो इल्म दीन से वाकिफ़ नहीं है, दीनी तालीमात नहीं हासिल किया, जिन लोगों ने मालूमात नहीं रखते हैं दीनी, तो उनकी नज़र में एक अमरे नाजायज़ शरई की वक़ात बढ़ाने और उसके तर्क में उससे नफ़रत दिलानी है। ये जो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि अमरे नाजायज़, ये अमरे नाजायज़ वही अमरे नाजायज़ है जो मुरव्वजा ताज़िये के अंदर जो खुराफात है, लहू लआब है, ये वही अमरे नाजायज़ है। ये मत समझना कि पूरा ताज़िये को जो है आला सरकार जो है मुतलकन ताज़िये को नाजायज़ और हराम तहरीर फरमा रहे हैं अमरे नाजायज़। अमरे नाजायज़ से मुराद यहाँ पर वो उमूर हैं ताज़ियेदारी के अंदर, मुरव्वजा ताज़ियेदारी के अंदर जो नादानी और जिहालत की बुनियाद पर अवाम अहले सुन्नत ने उसके अंदर शामिल कर लिए, दाखिल कर लिए। आगे सुनिए, लिहाजा ना खाई जाए। ढोल बजाना हराम है, ढोल बजाना हराम है। यहाँ ये खाली ताज़िये में हराम नहीं है मुन्ना, हर जगह हराम है, हर जगह हराम है ढोल बजाना, हर हाल में हराम है। और वो जो कहा गया है ना रुखसत के लिए, अगर तूने अपने माँ का दूध पिया है, एक बाप की औलाद है, तो साबित कर दे कि रुखसत के लिए भी ढोल बजाने की रुखसत नहीं है और रुखसत के लिए भी ढोल बजाना नाजायज़ और हराम है। तू साबित कर, हम साबित करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि रुखसत के लिए, ढोल के लिए रुखसत है, ऐलान के लिए ढोल की रुखसत है, सिर्फ ऐलान के लिए, उतनी देर के लिए रुखसत है। वो अलग बात है कि आज ढोल से ऐलान होता हो या ना होता, वो एक अलग बहस है, वो एक अलग बहस है कि अब ऐलान होता है कि नहीं होता है। बहुत सारी जगहों पर जो है रमज़ानुल मुबारक के महीने में आतिशबाजी के गोले से इफ्तार होती है,
रोज़ा खोला जाता है, इफ्तार करते हैं लोग। मेरे गांव के अंदर खुद मैंने दौराने तालिबे इल्मी में मैंने खुद देखा है कि हमारे गांव के अंदर आतिशबाजी के गोले की आवाज़ से जो है इफ्तार होती है। तो क्या मतलब, इसको क्या कहोगे? जितने रोज़े रखे हैं सब गए, और वहाँ के इमाम मौलाना हजरात जो वहाँ इमामत करते आए हैं सदियों साल से, वो तमाम के तमाम लोग उस आतिशबाजी के गोले को छुड़वाते आए हैं, उस पर राजी रहे हैं और कई साल तक वो छोड़े गए। अब शायद मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में बंद हो गए हैं, लेकिन हो तो रहे थे। ऐलान के लिए ढोल की रुखसत हम साबित करेंगे, और इसका बरअक्स मौलवी कलीम साबित करेगा। इसका बरअक्स जो है, यानी ऐलान के लिए ढोल बजाने की रुखसत है, ये मैं साबित करूंगा इंशाअल्लाह ताला। और इसका बरअक्स, इसका अपोजिट मौलवी कलीम साबित करेगा। अम्मा का दूध पिया है तो आजा बेटा मैदान में, तमाम अहले सुन्नत में खुल जाएगा कि कौन अवामे अहले सुन्नत को धोखा दे रहा है, उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है, और कौन अवामे अहले सुन्नत को गुमराहियत के दलदल से निकालना चाहता है। ये क्लियर हो जाएगा उसी दिन, जिस दिन तू आएगा मैदान में। आगे सुनो, ये हो गया ढोल बजाना। आला सरकार फरमाते हराम है, और जिस रात का नाम खुदाई रात रखा उनमें बजाय इबादत गुनाह व मासियत करना, बजाय इबादत गुनाह व मासियत करना, गोया गुनाह को माज़अल्लाह इबादत ठहराना बेशक, और ये और ज़्यादा हराम है। और आगे है वो रंडियों के ताल्लुक से कि उनके घर, उनके यहाँ जो मिला मजलिस मिला शरीफ, उनके हराम माल से की जाए, उनमें शिरकत हरगिज़ जो है वो ना की जाए, आला सरकार ने मना फरमाया है। अब आगे ये तो हो गया फतावा रज़विया शरीफ की 24वीं जिल्द। अब आइए, यह है फतावा रज़विया शरीफ की 8वीं जिल्द। ये 8वीं जिल्द है। हाँ, जिल हश्तुम बोलता है मौलवी कलीम, जिल हश्तुम। हाँ, दिखाता है बहुत बड़ा फारसी दां है। आ तो जा तू एक मरतबा, तो तुझे बताता हूँ मैं कितना बड़ा तू फारसी दां है। हाँ, ऐसे रिकॉर्डिंग के अंदर, मोबाइल के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर भौंक भौंक के ना तूने अपने आप को हीरो समझ लिया है। तेरा बाप जिंदा है अभी। देख, फतावा रज़विया शरीफ का इसने ये फतवा भी पढ़ा है, कूद कूद के छटक छटक के। छटकने की बहुत आदत है, वो छटकाते हैं ना इसको, छटकने नहीं देंगे इंशाअल्लाह तुझे। हाँ, फतावा रज़विया शरीफ से तुझे छटकाएंगे। हाँ, तुझे छटकने नहीं देंगे। ये फतावा रज़विया शरीफ की 8वीं जिल्द है, देख लो 8वीं जिल्द, और इसका सफ़ा नंबर है 455। 455 सफ़ा नंबर 455 और 8वीं जिल्द। सुनिए, आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, हमारे तुम्हारे आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल हुआ, क्या फरमाते उलमाए दीन व मुफ्तियाने शरे मतीन इस मसले में कि एक फ़र्द या एक गिरोह वो हनफीउल मज़हब अहले सुन्नत वल जमात का, जो कि हत्तल इम्कान मुशरिकों, बिदातियों, वहाबियों और खुसूसन राफ़ज़ियों से मुजतनिब है, दूर रहता है। इन जितने फ़िरक़ा है बातला वाले, इन सबसे दूर रहता है, और उनसे अमल तर्के मवालात जायज़ रखता है। मतलब उनसे दूर रहना, ताल्लुक़ात, सलाम कलाम, उठना बैठना, वो दीगर मामलात में उनसे दूरी को जायज़ रखता है। लेकिन शिरकते नमाज जमात और खुसूसन नमाज जमात कसीर का शायक है। मतलब तमन्ना करता है कि साहब मैं ऐसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ूँ कि जहाँ नमाजियों की तादाद ज़्यादा हो, मुसलमानान अहले सुन्नत बहुत कसीर तादाद में ईदगाह के अंदर जमा हो, मस्जिद में जमा हो, तो वहाँ मैं जाकर के नमाज अदा करूँ, इसका वो शौक़ रखता है। उस आगे फरमा रहा है, उस जाने का व जिगर खराश हंगामा मुहर्रमुल हराम के मौका पर ये देखते हुए कि जुमे का रोज़, अशरे का दिन, नमाज जमात
और ईदगाह का मौका है जिसका इंतज़ाम बरेली शरीफ, मैं शरीफ अपने पास से पढ़ रहा हूँ, उसमें खाली बरेली लिखा हुआ है, बरेली शरीफ के हनफी मजहब अहले सुन्नत वल जमात अंजुमनों की मुश्तरका कोशिशों से हुआ है, जिसका इंतज़ाम बड़ी जमात और ईदगाह और नमाज के मस्जिद के अंदर नमाज का इंतज़ाम जो है वो बरेली शरीफ हनफी मजहब अहले सुन्नत वल जमात की अंजुमनों के मुश्तरका कोशिशों से हुआ है, समझ रहे हैं। मगर उस हंगामा में ताजियादार बिदअती, उस हंगामा में ये सवाल है, अभी सवाल चल रहा है, उस मौलवी कलीम ने मुमरा 3 अगस्त को ये सवाल को नहीं पढ़ा। जब तक आप सवाल को नहीं पढ़ोगे, जवाब किस जो है ताल्लुक से दिया गया और जवाब का मतलब क्या है, जो मुजीब है जवाब देने वाला, खा कोई भी फतवा हो, किसी भी फतावे का हो, है फतावे मुस्तफ़िया का हो, है किसी भी फतवे, किसी भी मुफ्ती साहब का फतवा हो, मैं ये इसकी तखसीस नहीं कर रहा हूँ कि खाली आला हज़रत के फतवे, किसी का भी जवाब हो, अगर फतवे का आप जवाब पढ़ें कहीं पर भी तो आप खाली जवाब ही पढ़ लें, जवाब ही पढ़ करके सुना दें और सवाल ना पढ़ें, सवाल पढ़ करके ना सुनाएं, तो ये क्या है, ये धांधली है, धांधली। और ये धांधली 3 अगस्त को मौलवी कलीम ने की थी, इसीलिए हमको बोलना पड़ा और हमको यहाँ मंजर आम पे आना पड़ा। देखिए नहीं, उस हंगामा में ताजियादार बिदअती वगैरह हम शामिल हैं, नीज उस गिरोहे कसीर का इज्तमा महज ताजियादारी व तख्तबीनी की वजह से हुआ है। महज ताजियादारी और मुरव्वजा ताजियादारी, गैर मुरव्वजा नहीं। ये आपके जहन में बिल्कुल किसी टाइम भी निकलना नहीं चाहिए। ये जो भी गुफ्तगू हो रही है ये मुरव्वजा ताजिये की गुफ्तगू है। गैर मुरव्वजा ताजिया असल रौज़े इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का नक्शा बनाना, रखना बनियत तबर्रुक जायज़ है, सवाब है, या आला हजरत ने तहरीर फरमाया है, समझ रहे हैं। वो भी इंशाअल्लाह ताला हम आपको वक्त रहा तो आपको सुनाएंगे। और ये जो गुफ्तगू हो रही है ये मुरव्वजा ताजिये की गुफ्तगू हो रही है। मुरव्वजा याद रहे, ये किसी टाइम भी आपके जहन से निकलना नहीं चाहिए। अगर जैसे ही मुरव्वजा ताजिया आपके दिमाग से निकला ना तो मौलवी कलीम आके बैठ जाएगा, तो लिहाजा ये निकलना नहीं चाहिए। और मुरव्वजा ताजिये का जो उसूल आला हजरत सरकार ने बयान फरमाया है, उस पर जो हुक्म सादिर फरमाया है मुरव्वजा ताजिये के लिए है। और ये मुरव्वजा ताजिये का जो ये हुक्म है आपके जहन में हर टाइम रहना चाहिए। अगर ये हर टाइम रहेगा तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे मौलवी कलीम की जो है धांधली और उसकी मक्कारी और उसकी चालबाजी को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ताजियादार बिदअती वगैरह हम शामिल हैं, नीज उस गिरोह कसीर का इज्तमा महज ताजियादारी व तख्तबीनी की वजह से हुआ है। क्या उस नमाज़े जमात में शरीक हो सकता है और उसको नमाज का इस कदर सवाब जितना कि इतनी बड़ी जमात के साथ नमाज अदा करने से हासिल होना चाहिए, हासिल होगा। और ये भी कि आमदो शुद में उसकी नज़र तख्तो ताजिया वगैरह और उन अशखास पर पड़े कि जो खुशी व मेला समझकर उस मौका पर जमा हुए हैं, तो उसके मतमहे नज़र को देखते हुए उसके सवाब नमाज़े जमात व जुमा में फ़र्क आता या उसका गुनाहगार होना तो लाजिम ना होगा। ये है आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु से जो 8वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 455 पर सवाल हुआ। अब आगे इसका जवाब सुनिए और जवाब सुनने के बाद मौलवी कलीम का सर धुनिए, अपना सर मत धुनिए, मौलवी कलीम का सर धुनिए और उससे ये पूछिएगा, आप लोग पूछिए, उससे सवाल कीजिए, कहिए कि क्या तेरे नज़दीक मुतलकन ताजिया नाजायज़ व हराम है? मुतलकन ताजिया नाजायज़ व हराम है तो फिर बता, तो जिनको अपना पीरो मुर्शिद मानता है ताजु शरिया हैं अजहरी मियाँ साहब क़िबला, जिनकी रिकॉर्डिंग आज भी नेट पर पड़ी हुई है यूट्यूब पर, जिसमें साफ साफ इरशाद फरमा रहे हैं, साफ साफ
उसकी खैर अभी यहाँ ज़रूरत मैं महसूस नहीं करूँगा। थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिए, ढूंढिए। हर टाइम आप मोबाइल में यूट्यूब पर लगे रहते हैं, ज़रा ढूंढिए, मेहनत करिए और मेहनत करके उसको निकालिए। हम आपको सुनाएंगे नहीं, वो आप खुद ढूंढिए। मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि वो आपका काम है, ढूंढिए। इरशाद फरमाते हैं कि जब आपसे सवाल हुआ कि मोहल्ला भुसाली के अंदर यहाँ क्राफ्ट मार्केट है बम्बई के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कई साल गए उसकी ज़ियारत के लिए। इस साल मैं कुरला में नहीं था, बाहर था, इसकी वजह से मैं नहीं जा सका, वरना हर साल अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत होती है। और फ़कीर हकीर ने इस दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज़ में भी एक ताज़िया शरीफ बनवाया है, गैर मुरव्वजा ताज़िया। और अल्हम्दुलिल्लाह उस ताज़िए के अंदर जो सबसे पहला नजराना वो शहज़ादे हुज़ूर मज़हर आला हज़रत सरकार शेर हिंदुस्तान ने सबसे पहला जो सुभान अल्लाह नज़र पेश की 11,000 रुपये की, वो हज़रत ने पेश की। और हज़रत की नज़र की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह वो ताज़िया शरीफ हमारे यहाँ मदरसे के अंदर रखा हुआ है। 7 मुहर्रम शरीफ को हम निकालते हैं, अपने दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज़ के दरवाजे पर रखते हैं, और 10वीं मुहर्रम की असर और मगरिब के बीच में उसको वैसे ही उठा करके हम उसकी जगह पर रख देते हैं जहाँ वो रखता है। ना उसके पास ढोल बजता है, ना उसके पास बाजा गाजा होता है, कलाम आला हज़रत बजता है। और उसकी देखभाल के लिए कि कुत्ता या और दीगर जानवर उसको मतलब किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचाएं, कुछ लोग वहां बच्चे वगैरह आदमी लोग बैठे रहते हैं देखने के लिए, ज़ियारत के लिए, बस वहां महज मकसद सिर्फ ज़ियारत है, वो ज़ियारत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद ताज़िया शरीफ बनाया है। और ताजुश शरिया अज़हरी मियाँ साहब क़िबला अपनी उस सवाल के जवाब में फरमाते हैं कि उस ताज़िए को देखने तो मैं भी गया, उसका मफहूम मैं बता रहा हूँ, लफ्ज़ टू लफ्ज़ आपको सुनना है तो आप यूट्यूब पर देख लें। और साइल ने सवाल किया कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद भी गए, सरकार शेर सुन्नत भी गए, और बुज़ुर्गों का नाम लिया, मेरे जहन में इस टाइम उन बुज़ुर्गों के नाम नहीं है। तो उसके जवाब में आपने इरशाद फरमाया कि हाँ वो ताज़िया देखने मैं भी गया, उसकी मैंने भी ज़ियारत की, और वो ताज़िया असल नक्शा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रौज़े पाक का बना हुआ है, लिहाजा उसे देखना जायज़ है, उसकी ज़ियारत करना जायज़ है, उसका एहतमाम करते हैं। मैं उसका हज़रत की बातों का मफ़हूम बता रहा हूँ आपको लफ्ज़ टू लफ्ज़ सुनना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए, इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप फ़कीर से रब्ता करिए, मैं आपको निकाल कर इंशाअल्लाह ताला बता दूँगा, उसको दे दूँगा। खैर, अगर मुतलक़न ताज़िया नाजायज़ व हराम है तो भाई फिर तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद पर क्या हुक्म लगेगा? ताजुश शरिया जिनको तुम जो है वो अपना पीरो मुर्शिद कहते हो, ताजुश शरिया पर क्या हुक्म लगेगा जो खुद देखने गए? सरकार शेर सुन्नत पर क्या हुक्म लगेगा जो ज़ियारत के लिए गए? और बुज़ुर्गों का नाम भी उसमें लिया गया सवाल में और जवाब में, तो आप जाकर के वहाँ सुन सकते हैं कौन कौन बुज़ुर्ग ज़ियारत के लिए गए। और आज तक वो रखा जाता है, मतलब इस मुहर्रम शरीफ तक रखा गया, हर साल रखा जाता है। और वो घुमाया टहलाया और उसके चारों तरफ कोई ढोल बाजा नहीं बजता है। इसका मतलब यह है, नतीजा मुसलमानों में आपको बताना चाहता हूं, इसका मतलब यह है कि कोई ताज़िया तो है जो जायज़ भी है, कोई तो ताज़िया है जो जायज़ भी है, इसी को तो मौलवी छुपा रहा है। ये कलीम जो भाट जो है ना, ये उसी को छुपा रहा है और अवाम अहले सुन्नत को गुमराह कर रहा है, आंखों में धूल झोंक रहा है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुरव्वजा ताज़ियादारी को नाजायज़ व हराम समझते हैं, और उन करने वाले मुसलमानों को काफिर व मुशरिक नहीं बल्कि उनको नादान समझते हैं, उनको नादान समझते हैं। जो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे तहरीर फरमाते, सुनिए, हम उनको काफिर व मुशरिक नहीं समझते हैं, वो तो मौलवी कलीम की ज़बान है कि जिसको चाहता है उसको काफिर बोल देता है, जिसको चाहता है उसको मुनाफिक बोल देता है, जिसको चाहता है उसको जाहिल बोल देता है, और जिसको चाहता है उसको मुंह भर भर के गंदी गंदी गालियाँ बकता है। उसकी गालियाँ की रिकॉर्डिंग तो लड़कों के पास, बहुत सारे लोगों के पास मौजूद है, लेकिन मैंने वो तमाम चीज़ें सुनी नहीं, और ना मैं इन चीज़ों पर आना चाहता हूँ कि मैं उसकी ज़ातियात पर कोई गुफ्तगू करूँ। वो जो कह रहा है ना कि मुझे गाली दी जा रही है, तेरी गालियों की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, बहुत रखी हुई है, लेकिन मैंने सबको रोक रखा है, कोई भी इसकी गाली की रिकॉर्डिंग नहीं डालेगा, कोई भी इसकी गाली की रिकॉर्डिंग नहीं डालेगा, बल्कि इसको देखना है कि ये कहाँ तक जाता है, और ये जहाँ जाना चाहता है इसको वहाँ तक मैं इंशाअल्लाह ताला पहुँचा के रहूँगा, इसको उसकी मंजिल तक पहुंचा के रहूंगा जहां वो जाना चाहता, छोड़ूंगा नहीं उसको। अब जहां भी जाना चाहेगा ना, मैं उसको वहां पहुंचा के रहूंगा। कहां तक भागेगा? चाय के होटल में जाने लगा अब तो,
है, रोड के किनारे मुनाजरा करेगा? घर पे बुला रहा हूँ, अपने मदरसे में बुला रहा हूँ, हिम्मत नहीं आने की, तेरे घर आने के लिए बोल रहा हूँ, बुलावा नहीं दे रहा है, आने के लिए नहीं बोल रहा है, चाय के होटल पे पहुंचा। बताओ कैसा आदमी है यार, चाय के होटल पर, और फिर भी लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। गाजी अहले सुन्नत के नारे लग रहे हैं, गाजी अहले सुन्नत, रोड के किनारे खड़ा हुआ गाजी, चाय की ढपली पर, क्या कहते हैं, चाय की ढाबली पर खड़ा हुआ गाजी हैं। कल ये बना देना एक टाइटल कि चाय की ढाबली पर खड़ा गाजी, रोड के किनारे जरी मरी कब्रिस्तान के गेट पे खड़ा हुआ गाजी मुजाहिद। ऐसा मुजाहिद बाबू तुम्ही को मुबारक हो। हाँ, अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को इसके शर से महफूज रखे, और जो बेचारे फंसे हुए हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। हाँ, और जो है अल्लाह ताला उनके ईमान की हिफाजत फरमाए, उनके जान की माल की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हमारे उन नौजवान भाइयों की, उनकी फ़िक्र है मुझे। जवाब सुनिए, सवाल क्या है? ताज़िया वगैरह और उन अशखास पर पड़े जो खुशी व मेला समझकर उस मौके पर जमा हुए हैं, तो उसके मतमे नज़र को देखते हुए उसके सवाब नमाज जमात वगैरह में, ये पूरा सवाल हो गया। अब जवाब सुनिए। जवाब, जबकि जमात का इंतज़ाम सुन्नी हनफी असहाब ने किया और इमाम सुन्नी हनफी जामे शराइत इमामत होगा, तो उसमें बिलाशुबा जमाते कसीर का सवाब मिलने की उम्मीद वासिक है। ताज़ियादारी एक बिदअते अमली है, वो उस हद तक नहीं, किस हद तक? जिस हद तक मौलवी कलीम समझ रहा है, ये उस हद तक नहीं जिस हद तक वो मुल्ला लोग समझ रहे हैं कि जिनके पेटों में दर्द होता है उलमाए हक की तकरीरों से, उलमाए रब्बानीयीन की वाज़ो नसीहत से, जिनके पेटों में दर्द हो रहा है, वो मौलवी जिस हद तक समझते हैं, आला हज़रत सरकार फरमाते हैं ये उस हद तक नहीं है। अपनी हद में आ जाओ, अपनी हद में। उस हद तक नहीं कि उसके मुर्तकिब को माज़ अल्लाह राफजी वहाबी वगैरह खुबसा की मिसल हो, या माज़ अल्लाह उनकी जमात ना हो। उनसे इज्तनाब ऐसा ही फ़र्ज हो जैसा उन खबीसों से ज़रूरियाते दीन बालाए सर। वो अकाइदे ज़रूरिया अहले सुन्नत के भी मुनकिर नहीं, ना महबूबाने खुदा की माज़ अल्लाह तौहीन करते हैं। ये तो हमारे आला हजरत ने हमको सर्टिफिकेट दे दिया कि जो ताज़ियादारी करते हैं वो महबूबाने खुदा की तौहीन नहीं करते। मुल्ला कलीम ये खा गया, यहाँ रुका क्यों नहीं, यहाँ ठहरा क्यों नहीं? तेरी खुजली ने तुझे यहाँ रुकने नहीं दिया, कूद कूद के छटक छटक के पढ़ कर के निकल गया। तुझे निकलने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तू आ बैठ, मैं तो बहुत जल्दी पढ़ रहा हूँ, तुझे एक एक लफ्ज़ पढ़ाऊंगा मैं, हिज्जे करके समझाऊंगा, हिज्जे करके। फतावा रज़विया शरीफ के अगर मगर को मैं तुझे पढ़ाऊंगा, और नहीं आ जा तू मुझे पढ़ा दे, मुझे समझा दे, या तू मुझसे समझ ले या तू मुझे समझा दे, दोनों में से एक चीज़। क्या फरमा रहे हैं? ताज़ियादारी, जो मुरव्वजा ताज़ियादारी करने वाले हैं ना, वो महबूबाने खुदा की माज़अल्लाह तौहीन करते हैं, ना किसी महबूबाने बारगाह से माज़अल्लाह दुश्मनी रखते हैं। मुरव्वजा ताज़ियादारी करने वाले भी महबूबाने खुदा के दुश्मन नहीं है, महबूबाने खुदा के दुश्मन नहीं है। ये आला हज़रत फरमा रहे। और आगे सुन, फिर उन खबीसों को उनसे क्या निस्बत, उन खबीसों को, इन ताज़ियादारों को उन खबीसों से, फिर उन खबीसों को इनसे क्या निस्बत? ये अकीदतन हम में से हैं, ये अकीदतन हम में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस जुमले पर भी उसने माज़अल्लाह, ये आला हज़रत का जुमला है, ये ना शेर हिंदुस्तान का है, ना सरकार मासूम मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, ना हुजूर नासिर मिल्लत का है, ना इन तीनों शहजादगान का है। ये जुमला किसका है? आला हज़रत का है। और इस जुमले के साथ जगह जगह वो रिकॉर्डिंग के अंदर जो अपनी जो है तकरीरों के अंदर, इसके अंदर इस्तेहज़ा करता है, ठट्टा करता है इस जुमले के साथ
अकीदतन हम में से हैं, अकीदतन हम में से हैं, इस पे ठट्टा करता है माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जो कुछ करते हैं, सुन लो मौलवियों, ख़ास करके मुल्ला कलीम, सुन ले क्या फरमा रहे हैं आला हजरत, जो कुछ भी करते हैं, क्या करते हैं, गैर मुरव्वजा नहीं, मुरव्वजा में जो करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, पेशे खुद मोहब्बत महबूबाने खुदा की नियत से करते हैं। तू तो यहीं मर गया था, तेरी सारी ज़ुर्रियत यहीं मर गई थी, तेरे सारे हवारी मवारी जितने तुझे शाबाशी दे रहे हैं ना यूट्यूब पर, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वो खुद क्यों नहीं सामने आते हैं मुल्ला, तुझे पीछे बैकअप कर रहे हैं, वो सामने खुद क्यों नहीं आते हैं, तो ये पीछे से कह रहे हैं सुभान अल्लाह बहुत अच्छे गाजी साहब, हाँ चने की झाड़ पे तुझे चढ़ा रहा हो, तू चढ़ रहा है। सुन क्या फरमा रहा है आला हज़रत, और जो कुछ करते हैं पेशे खुद मोहब्बते, मैं इस फतवे को उसने वहां 3 अगस्त के जलसे में पूरा पढ़ा नहीं है और ना ईमानदारी के साथ सुनाया है, इसको छटक छटक के जल्दी से बंद किया और 24वीं जिल्द को लेके बैठ गया, जिसको हमने सबसे ज्यादा देर तक सुनाया, उसके सवाल को भी हमने आपको सुनाया और जवाब को भी आपको सुनाया, और उसके अंदर जो जो चीज़ें नाजायज़ और हराम आला हज़रत सरकार ने तहरीर फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने ये भी कहा कि हम उन तमाम चीज़ों को नाजायज़ और हराम समझते हैं जो जो हमारे आला हज़रत ने इरशाद फरमाई हैं, हम उनमें से किसी चीज़ को नाजायज़ और हराम नहीं समझते हैं। लेकिन हाँ, हम इतना कहेंगे कि हम खाली मुहर्रम शरीफ में नहीं समझते हैं उन नाजायज़ चीज़ों को जो अहले सुन्नत के नादान या कम पढ़े लिखे लोगों ने मुरव्वजा ताज़ियेदारी के अंदर शामिल कर ली हैं, उन खुराफात को खाली हम मुहर्रम शरीफ में नाजायज़ और हराम नहीं समझते हैं, बल्कि साल के 12 महीने समझते हैं। किसी के लड़के के और लड़की के बर्थडे के अंदर भी अगर ढोल बजाया जाए तो वो भी नाजायज़ और हराम है, किसी की शादी में बजाया जाए वो भी नाजायज़ और हराम है, और किसी दीनी तकरीर में बजाया जाए तो वहाँ भी नाजायज़ और हराम है। मौलवी साहब को बग्घी में हाँ लेकर के घूमते हैं बम्बई शहर के अंदर, दीगर शहरों के अंदर, बहुत फूल के बैठता है भैंसे की तरह, हैं बग्घी पे फूल पड़ रहे हैं, इस खबीस को दरगाह शरीफ पे फूल पड़ रहा है तो इसके पेट में दर्द हो रहा है कि इतने फूल क्यों डाल रहे हो, वहां दर्द हो रहा है, यहाँ फूल रोड पे फेंके जा रहे हैं, रोड पे गुलाब के फूलों की बेहुरमती हो रही है, और ये भैंसा जो है वो बैठा हुआ है बग्घी पे है मुफ्ती बन के, इसे पूरे शहर के अंदर घुमाया जा रहा है, इस पर कोई फतवा नहीं ला, इस पर भी एक कोई जो है आला हजरत का कोई फतवा लिया, इस पर सुना दे लाकर, तूने अगर अपनी अम्मा का दूध पिया है आगे क्या आला हज़रत सरकार दे देता हूं, फिर पढ़िए उसी को, फिर पढ़िए, और जो कुछ करते हैं पेशे खुद। देखिए जो 24वीं जिल्द के अंदर जो सवाल आला हज़रत सरकार से हुआ, वो सवाल करने वाले लोग कैसे थे, ताज़ियादारी को किस हद तक वो ज़रूरी समझते थे, मुरव्वजा ताज़ियादारी को, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका जवाब वैसे ही तहरीर फरमाया। यहाँ साइल ने सवाल किया है, आला हज़रत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस साइल के सवाल का वैसे ही जवाब तहरीर फरमा रहे हैं। जो कुछ करते हैं, फिर पढ़िए, और जो कुछ करते हैं पेशे खुद मोहब्बते महबूबाने खुदा की नियत से करते हैं, बराए जिहालत व नादानी उसमें लहूल आप, किसमें, मुरव्वजा ताज़ियादारी में, उसमें बराए जिहालत व नादानी उसमें लहूल आप व अफ़आले नाजाइज शामिल करते हैं, लिहाजा उनकी जमात पर हुक्म जमात ना मानना महज जुल्म है, और जब उसकी नियत तमाशा देखने की नहीं, नमाज बाजमात कसीर की नियत है, तो रास्ते में उन चीज़ों पर निगाह पड़ने का उस पर इल्ज़ाम नहीं, जैसा कि ज़माने उर्स में आजकल मज़ाराते तय्यबा की हाज़री, वल्लाहु ताला आलम। ये आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 8वीं जिल्द में इरशाद फरमाया। ताज़ियेदारी के ऊपर और भी फतवे हमारे पास हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सब सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मैंने आप तमामी हजरात को ये वो 2 जिल्दें इसलिए सुनाई कि इसी दोनों जिल्दों के अंदर 3 अगस्त के प्रोग्राम में मुमरा के अंदर इस खबीस
कलीम ने माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन इसके अंदर धांधली की थी, इसको काट छांट करके इसको बयान किया और वहाँ पर तकरीर में यह बयान किया माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि ये हशमती पीलीभीत के लोग बहुत मतलब बदतमीज़ लबो लहजे में माज़अल्लाह उसने जो है वहाँ के जो है शहजादगान को सरकार मज़हर आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादगान को माज़अल्लाह और नबीर गान को माज़अल्लाह निशाना बनाया और बहुत गंदे गंदे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, खबीस मरदूद और पता नहीं क्या क्या माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हम किसी भी जो है बुज़ुर्ग की, किसी भी आलिम हक़ और अल्लाह ताला हमको उनकी तौहीनों से और उनकी बेअदबियों से अल्लाह ताला हम अहले सुन्नत को महफूज रखे। उसने वहाँ पर माज़अल्लाह ये कहा और ये कहा कि वो ढोल को जायज़ कहते हैं, वो मुज़व्वजा ताज़ियादारी को भी जायज़ कहते हैं माज़अल्लाह। तो हमारा मौलवी कलीम जो रोड के किनारे खड़े होकर के जो है जिहाद करता है, मुजाहिद है, गाजी है, उससे हमारा चैलेंज है कि वो ये साबित करेगा कि खानकाए हशमतिया के जो है लोग आस्ताने के शहजादगाने मज़हर आला हज़रत, नबीरगाने मज़हर आला हज़रत ढोल को जायज़ कहते हैं, वो ये साबित करेगा। और हम ऐलान के लिए ढोल बजाने की रुख्सत है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ढोल बजाने की रुख्सत है ऐलान के लिए। नाजायज़ व हराम हम भी समझते हैं, लेकिन वहाँ बोला गया था शमशुद्दीन मकराना के मकर के जवाब में। उसने जो माज़अल्लाह कहा कि एक महफिल में खाने से क्या होता, फतावा रज़विया शरीफ की मुखालफत की, तो मुल्ला कलीम कहाँ मर गया था, अब जिंदा हुआ, अब आया मैदान में। पैसों का चक्कर है, पैसों का, हाँ पैसों का चक्कर है, समझो इसकी कलाकारी। और एक चीज़ और मैं आपको चलते चलते बता दूं, फिर इंशाअल्लाह ताला हम अपनी बात को ख़त्म कर देंगे। मैंने इसका चैलेंज मुनाजरा पढ़ा अभी कल ही परसों में, देखा ताज़िया दार मौलवी सनाबिल एंड कंपनी को खुला चैलेंज मुनाजरा, खुला चैलेंज है ये। और ज़रा पढ़िएगा, इसको बैल को चैलेंज करना भी नहीं आता है। इसका आप लेटर पैड सुनिए, इसकी तहरीर सुनिए, उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि यह है इनका मुनाजिर और इनका गाजी। मुरव्वजा ताज़ियादारी ढोल ताशा, यहाँ पर भी ये मुरव्वजा लेके आया है। ये इतना शातिर है, इतना शातिर है, मुरव्वजा को ये साथ में लेके घूम रहा है, लेकिन कभी इसने मुरव्वजा की वजाहत नहीं करता है, कभी ये नहीं बताता है कि गैर मुरव्वजा भी कोई शय है। हमारा बस सिर्फ इतना अवाम अहले सुन्नत को समझाना है, बस इतना समझ लीजिए। ये मुरव्वजा हर जगह जिक्र कर रहा है, लेकिन उसकी कभी वजाहत नहीं करता है कि ये मुरव्वजा ये है। और जब मुरव्वजा बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका अपोजिट, इसका बरक्स भी होगा ना। वो आप लोग इससे पूछिए कि वो क्या है, ये मुरव्वजा क्या है। मुरव्वजा के अलावा भी कोई ताज़िया है क्या? ये लफ्ज़ मुरव्वजा ही बता रहा है इसकी तहरीर से। मुरव्वजा ये जो लिख रहा है इसके अंदर के मुरव्वजा ताज़ियादारी, और आगे कह रहा ढोल ताशा, मतलब यह है कि जो मुरव्वजा ताज़ियादारी है उसके अंदर ढोल ताशा होता है, ये उसको मानता है। और मुरव्वजा ताज़ियादारी ये जानता है, और गैर मुरव्वजा भी ये जानता है, लेकिन ये बताता नहीं है, क्योंकि बताएगा तो फंस जाएगा। पूरा माल पानी इसी पे तो आ रहा है। और जैसे ये कहेगा कि गैर मुरव्वजा जायज़ है, तो पब्लिक गिरबान पकड़ के नहीं पूछेगी कि अभी तक क्यों हम लोगों को लड़ा रहे थे। अरे भाई, जो जायज़ की सूरत है वो जायज़ की सूरत बता देते, हम उन लोगों से जाके पूछ लेते कि भाई जो नाजायज़ की सूरत है मुरव्वजा ताज़ियादारी, उसको आप जायज़ समझते हो, वो बता देते हैं, बात खत्म हो जाती, झगड़ा सब खत्म। सुनिए, मुरव्वजा ताज़ियादारी ढोल ताशे तमाशे लहूलाब का अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हज़रत से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से कई दहाइयों से उसी हक की तर्जमानी की जा रही है और उस पर दलाइल भी दिए जा रहे हैं, लेकिन हमने अपने मरकज़ से कटा हुआ एक बागी टोला, अपने मरकज़ से कटा हुआ। पहली चीज़ तो यह है, मौलवी कलीम कभी मिले, बैठ के अगर बात हो, अल्लाह ताला वो दिन लाए कि उसका आमना सामना उससे बैठ करके गुफ्तगू हो जाए,
तो हम उससे पहली चीज़ तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि मरकज़ से कटा हुआ बागी टोला, वो तो क्लियर है इसके अंदर कि वो मरकज़ से कटा हुआ बागी टोला किसको कह रहा है, वो उसको साबित करना पड़ेगा आला हज़रत की किताबों से। मरकज़ से कटा हुआ एक बागी टोला, बाप बेटे भतीजे यानी मौलवी सनाबिल शमाइल एंड कंपनी, कुतुब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दुहु। खैर वो तो अपना अपना नसीबा है, हमारे तो आला हज़रत रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हाँ अपना अपना नसीबा है। नव्वरल्लाहु मरक़दुहु से इबारात को तोड़ मरोड़ कर उन खुराफात को जायज़ो मुस्तहसन बताने की मज़मूम व नामुकम्मल कोशिश में लगे हैं। ये भी तुझे साबित करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो तेरी मेरी मुलाकात हो जाए ना, सबसे पहले मैं तेरे ये लेटर पैड पे ही तेरे से बात करूँगा। दूसरी बात तो ये फतावा रज़ी शरीफ इसके बाद में होगी, पहले तेरे से इसी पर बात होगी। पहले तू यही साबित करेगा, तेरी पजमिया ढीली हो जाएगी यही साबित करते करते। बाकी बात तो बहुत दूर की रही, मैं तुझे टेलर दे रहा हूँ, टेलर। और शायद तू मुझे जानता वानता नहीं है, लेकिन मैं तेरे को अच्छे से जानता हूँ और इतने 2-4-6 दिन में बहुत अच्छे से जान गया हूँ। सुन आगे, तोड़ मरोड़ कर उन खुराफात को जायज़ व मुस्तहसन बताने की मज़मूम व नामुकम्मल कोशिश में लगे हैं और अवाम को गुमराह कर रहे हैं। ये भी तुझे साबित करना पड़ेगा। मैं उन तमाम को खुला चैलेंज मुनाजरा देता हूँ। पहली चीज़ तो यह है कि जो जो तूने इल्ज़ामात लगाए हैं वो इल्ज़ामात को तू साबित करेगा। मुनाजरे का चैलेंज तो भी अब दिया है तूने, मुनाजरे के चैलेंज से पहले तूने इल्ज़ामात लगाए हैं और वो इल्ज़ामात को साबित करना तेरे ज़िम्मा है। जब तू उनको साबित कर ले जाएगा तो उसके बाद मुनाजरे की बात आएगी, पहले तो तू इल्ज़ामात को साबित करेगा। आगे सुन, चैलेंज मुनाजरा देता हूँ कि मेरे सामने आए। कहाँ आए? जरी मरी चाय की दुकान पे, सड़क के किनारे? अबे सड़क के किनारे कहीं मुनाजरा होता है चाय की दुकान पे? अफसोस यार, मैं तो कम से कम तुझको जाहिल तो समझता था, लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है कि तू कायदे का जाहिल भी नहीं है, कायदे का जाहिल भी नहीं है। वो पान की और चाय की टपरियों पर जो बात करने वाले जाहिल हैं, तो उनकी तरह भी नहीं निकला। काश तू उन्हीं की तरह अगर होता तो भी कम से कम कुछ हमको सब्र आ जाता है कि चलो कम से कम कुछ भी है, कैसा भी है, जाहिल तो है, लेकिन तू कायदे का जाहिल भी नहीं है। मेरे सामने आए, सामने वहीं आए चाय की दुकान पे, और अपने मौक़िफ़ को किताबो सुन्नत व कुतुबे आला हज़रत की रोशनी में सही साबित करें और मुँह मांगा इनाम पाएँ। मालूम है भाई तेरे पास बहुत पैसा है, मुँह मांगा इनाम पाएँ। मुनाजरा मेरे मकान पर होगा और मुनाजरा ख़ुद मौलवी सनाबिल या शमाइल या मेहरान या उनका माजून करे। मुनाजरा का मुस्तनद आलिम होना ज़रूरी है जो सरफ़ी नहवी इबारात को सही तौर पर पढ़ सके। फ़रीक़ मुखालिफ अपने साथ 10 लोगों को ला सकता है जिनका क़याम ताम मा आमद व रफ़्त मेरे ज़िम्मा होगा। ये इनका है, इस पर भी इंशाअल्लाह ताला ये मिलेगा। मैंने ये सरसरी तौर पर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अहम चीज़ें हैं जो हम सवालात की शक्ल में इंशाअल्लाह ताला हम उनको उसके ऊपर दागेंगे। वो टाइम आएगा तब। हर चीज़ थोड़ी नहीं खोल कर बयान कर दी जाती है भाई, वो चीज़ें बचा के रखी जाती हैं। हाँ, तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको इतनी हिम्मत दे दे कि वो आ जाए या हमको बुला ले, चाय की टपरी पर नहीं, किसी सही जगह बुला ले, किसी के घर में बुला ले, अपने घर में बुला ले। हम उसको उसके घर में आने के लिए तैयार हैं। तो लिहाजा ये हमारी इतनी गुफ्तगू थी। अल्लाह तबारक व तआला हम अहले सुन्नत को हर फितने से अल्लाह ताला महफूज फरमाए और मेरे बोलने में, आप लोगों के बताने में जो कुछ भी गलतियाँ हो गई हों, सरजद हो गई हों, लफ्ज़न मानन ख़ताएँ हो गई हों, अपने हबीब हुज़ूर रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह वमा अलैना इल्लल बलाग। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंद हो गया?
वो है बाद में